जब हमने सोचा था कि मुझे मुंबई जाना है, उस समय तक मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। वहाँ रह के आप सपना देखना ही एक सपना लगता है। बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ अभिनय के बारे में, मुंबई जाने के बारे में सोचा। मैंने आज तक बिहार में होते हुए किसी भी सरकारी जॉब के लिए मैंने आज तक एक एप्लीकेशन नहीं दी। वो घर वाले अलाउ करते थे कि आप जा सकते हो फिल्म देखने। मुझे ये था कि यार मुझे मुंबई जाना है। एनएसडी जाने का मन नहीं है दिल्ली। वाह, हाँ, मैंने एनएसडी का बहुत खूबसूरत एक कहानी है मेरे पास। आपको ब्रेक कितने टाइम के बाद मिला? मुझे जो पहला काम मिला था मुंबई में वो एक शायद अगर एक बिग बॉस होता, कौन से अपने फेवरेट कैरेक्टर को सेव करते और कौन से ऐसे कैरेक्टर को एलिमिनेट करते? क्यों ही किसी को घर से बाहर निकालोगे? निकालना पड़ेगा, इतना डिप्लोमेसी नहीं चलती है। फेम या पीस, सुकून? देखिए यार, फेम तो कौन ज्यादा इनोसेंट है, विकास या चंदन? मुझे लगता है यार, पंचायत के बाद लोगों का रवैया क्या बदला आपके प्रति? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन बगल वाले को मैंने कहा, सुनो आज ये मेरा आखिरी दिन है, मैं कल से नहीं आऊँगा। Hi everyone, this is Palak Khan, your host and host, and I welcome all of you in today's episode, the special one, Cover Story with Palak Khan. आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर आकर मुंबई जैसी माया नगरी में अपने सपनों को पूरा करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन जब आप वो पूरा कर लेते हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलता है कि अपने साथ साथ आप उन लाखों करोड़ों लोगों के सपने को उड़ान भरते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के सारे घरों में अपनी जगह बना चुके हैं, अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, अपने स्ट्रगल, अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके हैं। सो आई एम सो हैप्पी टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। ही इज नन अदर देन माय फेवरेट को-स्टार एंड माय बेस्ट फ्रेंड चंदन रॉय। थैंक यू सो मच फलक, और आपने बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है और मुझे हैरानी इस बात की है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप ये सब बोल गई। So we are one take artists, you know, because we are four stars. हम लोग ये काम कर चुके हैं, तो आपको तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय निकाला और हमारे शो पे आए कवर स्टोरी विद पलक खान। हमारे ऑडियंस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। और सच पूछिए, मैं लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था, कई बार चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती थी, लेकिन आज फाइनली हम आपके सामने हैं। Yes, we made it. यस ब्रो। तुम Yeah. तो शुरू करते हैं भाई। आप हाँ सब लोग तो जानते ही हैं आई गेस, बट स्टिल आप मेहनार से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। बिहार से। मेहनार हम बता दें कि छोटा सा गांव है बिहार में, जो मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता होगा, या वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं होगा एज ऑफ नाउ व्हाट आई नो, बट स्टिल वहाँ एक छोटे से गांव में रह के एक सपना देखना, एक्टर बनना है, मुंबई आना है। मुझे लगता है कि जैसे, क्योंकि मैं भी मुजफ्फरपुर से आती हूँ, तो वहाँ रह के आप सपना देखना ही एक सपना लगता है, बट स्टिल आपने सपना देखा, आप मुंबई आए। कैसा, मतलब लाइक हाउ वाज द सफर, और कैसे आपने सोचा, एवरीथिंग सब जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, और मैं सब कुछ और बहुत दिल खोल करके बात करना चाहता हूँ अभी आपके सामने। फलक, मैं अनार से हूँ, जैसा आप जानती हैं, और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर की बिल्कुल पड़ोसी हैं। पड़ोसी। और महनार में आम्रपाली की वजह से हम महनार को जानते हैं। वही आम्रपाली जहाँ पे गौतम बुद्ध गए थे मिलने के लिए, है ना। तो उस धरती से हैं हम। बहुत प्यारा सा गांव है हमारा, क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और जब भी हमें कुछ होता था तो हम नदी की तरफ दौड़ते थे, छुट्टी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी, तो हमें नदी से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। अगर मुझे कहा जाता है कि माउंटेन या रिवर, नो डाउट रिवर पर्सन। यस। तो रिवर और ओशन, ये क्या कमाल की बात है ना। मैं हमेशा ये सोचता था कि देखो अभी हम नदी से निकल के समुद्र में आ गए हैं, समुद्र में आ गए, है ना, बट पानी कहीं नहीं। पानी पानी है, चाहे नदी के रूप में मिले, चाहे पोखरा के रूप में मिले, चाहे बिल्कुल। समुद्र के रूप में। और पानी का होना बहुत जरूरी है, Absolutely. चाहे हमारी आंखों में हो,
या हमारे नदी या हमारे तालाब या हमारे समंदर में तो खारा पानी है ही। खैर, तो वैसे जगह से निकलना, मैं ये इसीलिए इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि जब हमने सोचा था कि मुझे मुंबई जाना है, उस समय तक मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, इंटरनेट तो तो मतलब ख्याल कैसे आया हाँ आपको? जी। सपना देखने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ये वाह, जानना बहुत चाहती खुशी हूँ। मुझे लगता है कि हिम्मत तो बचपन से ही था। बचपन से मैं काफ़ी था अपने मिजाज का लड़का, जो जो दिल में आए वो करता था। विद्रोही स्वभाव का तो था ही। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं सबसे लड़ाई भी संघर्ष करता था। करते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे मुंबई जाना है, अभिनय करना है। और ये बहुत ही शुरुआती दौर में मतलब मैंने होश संभाले, और जब से फ़िल्म देखने का चस्का मुझे लगा, जैसे मैं पहली बार, मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जो थिएटर में खुद से टिकट लेकर के गया था, वो फ़िल्म थी बादल। बहुत कम लोग जानते होंगे बादल। बॉबी देओल बॉबी और देओल रानी एंड मुखर्जी रानी की फ़िल्म मुखर्जी की थी। बहुत अच्छी फिल्म और है। उसके गाने ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो ना जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये सारी फ़िल्में हमने चुप, और मैं बहुत बच्चा था उस समय, मतलब चोरी छुप के मुझे लगता जाता है कि था। छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, मैं भी बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल लगता है कि ये फलक। जो स्टार्ट होता है ना, ये एक्टिंग की, मतलब ये जो अंदर घुसता है हमारे अंदर, वो टीवी से ही आता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे अगल बगल कोई स्टार्स आते हैं या हमारे फैमिली में कोई है, नेपो किड्स तो है नहीं हम लोग। तो वो जो बचपन से सपना जो घुसता है हमारे, वो टीवी देखते देखते ही घुस जाता है। मन करता 100%। है हम टीवी के अंदर घुसे और हम आ जाए। और चूँकि एक अच्छी बात ये है फलक, जो लोग हमें अभी देख सुन रहे हैं, उनको भी ये महसूस होगा, चूँकि हम दोनों ना हम लोगों का एक ही ज्योग्राफी है, तो हमें बातचीत से लेकर के खाना-पीना हर चीज़ हमारा सिमिलर है। बहुत तो शायद आपको याद हो कि दूरदर्शन पे, उस समय दूरदर्शन ही था मेरे यहाँ, हाँ। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे को रात के 9:30 में आती थी फ़िल्में, सैटरडे को 10:30 और संडे को इवनिंग में 4 पीएम। और दिन में सुबह में जो गाने, रंगोली रंगोली, और चित्रहार, वेट करते थे हम लोग पूरे हफ्ते में कि कब आएगा शक्तिमान, शक्तिमान। इन्वर्टर कैप्टन लगा व्योम, लगा के हम लोग वेट करते कैप्टन थे। व्योम आता था, एब्सोल्युटली। सुराग। तो जब ये जब सब हमें वजह है जी, हमारे जी। कीड़ा, एक्टिंग का जो कीड़ा बोलते हैं हमारे अंदर घुसता है। हाँ, तो मुझे लगा कि यार और मेरे ना गाँव में ना होली हो, छठ हो, दिवाली हो, तो वहाँ ना लोग खुद से प्ले लिखते थे, डायरेक्ट करते थे। तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता नुक्कड़ था। नाटक। हाँ, बट वो स्ट्रीट प्ले तो नहीं था। बाकायदा स्टेज बना रहता था, बट वो लुक्कड़ पे ही होता था। तो काइंड ऑफ नुक्कड़ यस, यस, नाटक, यस। या। तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता था, और मुझे ना फलक लग गया था कि यार इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। ये कहना बड़ा अजीब सा लगेगा, बट सच में मुझे, अंदर की आवाज। हाँ, मुझे लगता था कि मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। और आप यकीन माने कि मैंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ अभिनय के बारे में, मुंबई जाने के बारे में ही सोचा। मैंने आज तक बिहार में होते हुए किसी भी सरकारी जॉब के लिए मैंने आज तक एक एप्लीकेशन नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात। और घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहा कि क्या बनना बहुत, चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर, 3 ऑप्शंस मिले थे आपको? नहीं, उनको अपने बेटे पे पूरा यकीन था कि ना तो ये डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बन टीचर? पाएगा, ना ये आईएएस, पीसीएस तो बहुत मुश्किल है। बट मेरे जैसे चूँकि मेरे दादाजी लोग इंडियन आर्मी में थे। 5 भाई में 3 भाई ये लोग इंडियन आर्मी में थे, और चाचा लोग भी आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में हैं। तो मेरी मम्मी को लगता था कि यार कम से कम तुम दरोगा तो बन ही जाओ, एटलीस्ट। और मम्मी लोग को होता है वो कि होता है। अगर तुम दरोगा बन जाओगे तो तुम्हें सरकारी क्वार्टर मिलेगा। सॉरी, हाँ। एक्चुअली मेरी माँ को भाई, बिहार वालों को कुछ ऑब्सेशन है क्वार्टर्स एंड सर्विस हाँ, उनको वाले जो सरकारी क्वार्टर मिलेगा। अरे तो हाँ। क्या हुआ भाई? तो मेरी माँ को था, बट आई एम सो सॉरी। मैं उनका क्वार्टर तो नहीं आंटी, बट एक प्यारा सा घर जरूर दिया होगा मुझे लगता है। बट हाँ, खैर तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो सिनेमा, मतलब मीडिया, जो भी मीडिया है वो, और 50% मीडिया, 50% मेरे घर वाले, पूर्वज, उन लोगों से मिला है। क्योंकि मैं बहुत रेडियो सुनता था। क्योंकि आप भाड़े पे बैटरी लाते थे, तो बस
फिर अच्छा। वापस करना होता था, ओके। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो सबसे बढ़िया और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा विविध भारती हुआ करता था। आज भी यूनुस खान मेरे बहुत फेवरेट उद्घोषक हैं। ममता सिंह, निम्मी मिश्रा, कांचन प्रकाश संगीत, तो आप अभी अमरकांत सुनते हैं? दुबे, अशोक सुनावरे, बहुत सारे मुझे सारे याद है और सारे प्रोग्राम याद है। मैं इतना रेडियो सुनता था। और आप फलक ये सोचें कि जो उसमें गेस्ट आते थे ना, मैं उनको सुनता था और मुंबई जाने का सपना देखता था कि मुझे भी इसी तरह से जाना है। और आज जो मतलब मैं सोचा कि इन्होंने इतना दुख तकलीफ किया है, जब मुंबई जाऊंगा तो मुझे भी इतना ही दुख तकलीफ होने वाला है। तो मैं अपने आप को ना बहुत तैयार करके, स्ट्रगल्स के लिए आप मेंटली प्रिपेयर कर बहुत रहे जी तैयार होकर के आया था। जी। तो जो एक बीज हम कह सकते हैं कि मेरे मन में जो बोया मैंने खुद से, वो बचपन से रेडियो, टेलीविजन और फिल्म, क्योंकि मेरे छोटे से शहर में महानार में 3-3 थिएटर थे, अमरदीप टॉकीज, शिवम टॉकीज और गंगा टॉकीज। तो अमरदीप में तो ढंग के फिल्म लगते थे, शिवम में साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी बट उसमें भी अच्छे फिल्म लगते थे। गंगा में थोड़े से उस तरह की फिल्में लगते थे। बी ग्रेट फिल्म्स। तो उसमें तो हम लोग नहीं जा पाते थे, बट हम अमर मतलब हमारा था, हम मतलब कहीं ऐसे नॉर्मली घर वाले अलाउ करते थे कि आप जा सकते हो फिल्म देखने के लिए? क्यों अलाउ करेंगे, मुझे बताओ। अच्छा, वो चोरी छुपे जाते थे। घर वाले बोलेंगे तो जाओ, ना, आप नहीं। तो पिटाई पड़ेगी। हाँ, मैं स्कूल टाइम में चला जाता था या सैटरडे संडे को, या फिर देखिए कि यार कुछ नहीं है तो निकल गए, आराम से देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा मैं करता था। बट मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चंदन यार मुंबई में तुम आए और तुम्हें तुरंत मौका मिला, बट कोई ये नहीं देखता कि ये जो जर्नी है ये आप सिर्फ मुंबई से नहीं काउंट कर सकते। आपको जाना पड़ेगा महानार, आपको जाना पड़ेगा, वो छोटे से चंदन से मिलना पड़ेगा जो पागल की तरह सिनेमा देखता था और उसके बड़े भाई, उसके दादाजी, उसके चाचा जी पीटते थे उसको, क्योंकि वो रात के 11-12 बजे से कहीं से फिल्म देख के आ रहा है, कहीं से नाटक देख के आ रहा है, दरवाजे पे सब लोग उसको पीट रहे हैं और कुछ और दिमाग में चलता ही नहीं था। बाकी लोग, मुझे लगता है ना, हमारे एक्टर्स के अलावा जो लोग होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स देखते हैं। बट मैं भी होती, जितने टाइम पे घर रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इंटरनेशनल सिनेमाज, इंडियन सिनेमाज, पुराने सिनेमाज सब देखूं, क्योंकि हम लोग के लिए वो एक काइंड ऑफ लेसन्स हैं, लाइक इट्स काइंड ऑफ हमारा सिलेबस है वो। तो लोगों को लगता है अरे घर पे बैठ के आप सीरीज देख रहे हो, बिल्कुल लाइक वही तो हमारी और बिल्कुल सही। पता है फलक, अभी 2 दिन पहले बात है, मेरा एक ग्रुप है, उसमें मेरी बहनें और मेरे भाई सब लोग हैं। तो बातचीत चली तो मैंने कहा अरे रखो रखो मुझे जाना है, कुछ काम है। तो मेरी बहन पूछी क्या काम है, मैंने कहा फिल्म वगैरह देखनी है। तो बोली कि यार हम लोग काम से फ्री होकर के फिल्म देखते हैं और तुम्हारा काम ही फिल्म देखना। एग्जैक्टली, है ना। तो अभी जैसा आपने कहा कि मतलब अभी हम लोग ना एक तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो सिनेमा बूंद बराबर सीखा है हम लोग, बिल्कुल बूंद बराबर समंदर बचा हुआ है अभी बिल्कुल। और फिल्म आज भी, जैसे आप यकीन माने, मैं कल से एक फिल्म देख रहा हूँ और अभी भी वो बार बार पीछे करके देखना पड़ता है। तो अपन इतना एक एक शॉट पे देखते हैं, अटके रहते शॉट हैं टेकिंग के साथ साथ एक्टर्स का, तो ये हमारे लिए इट्स लाइक अ वर्कशॉप। तो ठीक है, आप महनार से निकले, ये आए, एंड देन आपने जर्नलिज्म चूज की। हाँ जी। और आपने कंप्लीट की। हाँ जी। आपने जॉब की। हाँ जी। फॉर अ ईयर। इसके बाद मुंबई। तो वो मुंबई और महनार से निकलने के बीच में ये जर्नलिज्म और जॉब क्यों आया, जब आपको पता था कि आपको मुंबई जाना है? बिल्कुल। तो मुझे ये था कि अगर मैं घर पे बोलूं कि मुझे मुंबई जाना है, तो कोई तैयार नहीं होगा और पैसे नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि मुंबई मुझे जाना है ना, तो कोई मुझे पैसे क्यों देगा? क्यों कोई आके मुझे ये कहेगा कि ब्रो ले तेरे लिए मैं रेड कारपेट बिछा दिया हूं, तू जा मुंबई। मेरा सपना है ना, मुझे ही पूरा करना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े मुझे। और मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मेरे लिए बहुत सही था मास कॉम चुनना। मास कॉम इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी अवेयर रहूँगा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से, और थोड़े लाइट रहेगा मेरे आसपास, कैमरे रहेंगे मेरे आसपास, पढ़ने जानने समझने की थोड़ी सी ललक बनी रहेगी। और
थोड़ा सा ना वो लग रहा था सिनेमा का फुफेरा भाई जैसा। पार्ट ऑफ सिनेमा, मतलब हाँ, हाँ, हाँ मुझे मतलब लगा चचेरा फुफेरा ममेरा भाई जैसा मुझे ये जी। साउंड कर रहा था। मैंने कहा चलो मास कॉम कर लेते हैं, और मैंने मास कॉम किया। पटना से किया, पटना कॉलेज से किया। और उसके बाद मुझे लगा कि यार कर तो लिया, नौकरी चाहिए, मुंबई जाना है। और इस दरमियान थिएटर मैंने कहीं नहीं छोड़ा। पटना में भी एक अभियान मंच हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो वहाँ पे प्रेमचंद रंगशाला में हमारा प्रैक्टिस होता, कालिदास रंगालय में हम प्ले करते थे, पुस्तक मेला, सरस मेला जो गांधी मैदान में लगता था, हम उसमें स्ट्रीट प्ले करते थे। और उफ, यादें ताजा हो गई। हाँ यार। तो वो अभी मुझे आज लगता है कि अब इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो थिएटर्स और वो छूटता चला गया है। मुझे भी छूटता कभी चला कभी गया। याद और आती है जब वो पीछे, सारी चीजें। अच्छा जब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि वाह नहीं था। तो खैर, तो ये सब रहा। फिर उसके बाद जब मैं IMC गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरे कॉलेज में था कि अगर तुम वहां जाओगे तो तेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अपन तो पढ़ने में है नहीं, फिर कैसे होगा। मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर देखे, मुझे लगा मेरा तो हो जाएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और मैंने थोड़ा मेहनत किया और मेरा हो गया। मुझे लगता है कि IMC में जाना वो मेरे लाइफ का सच में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पूरे देश से बच्चे वहां थे, हर हर स्टेट के बच्चे थे वहां, और हर कई तरह की विविधताएं थी हम सबके बीच में। सबसे पीछे बैठता था, मतलब मैं तो अगर मैं किसी को देख भी रहा हूँ तो सीख ही रहा होता था, है ना। जब बिहार से जब निकल के आप पहली बार बाहर गए, तो कल्चरल शॉक कितना लगा? मतलब मैं तो मुंबई का भी पूछूंगी आपसे डेफिनेटली, बिल्कुल। बट आप जब अपने कॉलेज में गए, हाँ जी। तो वहां पे कितना कल्चरल शॉक लगा? क्योंकि बिहार से निकलने के बाद सबसे पहले ना वो आपके अंदर यार वेरी इंटीमेट पर्सन, और फिर ऐसे Yes. अलग अलग जगह से लोग आते हैं, चाहे लुक्स के मामले में हो या फिर कहीं लैंग्वेज के मामले में, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना इंफीरियर समझने लगते हैं फॉर प्रीटी गुड ऑफ 5-6 महीना। तो बिल्कुल जब तक आप अडेप्ट करो। तो आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, मतलब एक तो मेरी जुबानी नहीं खुलती थी किसी के सामने। हाँ। मैं चुप ही रहता था। कई बार मुझे पता था कि 7 सिस्टर्स क्या होते हैं, उस पे मैं घंटों बोल सकता हूँ, बट हिम्मत ही नहीं होती थी किसी के सामने कुछ बोलने की। लैंग्वेज बैरियर भी बहुत होता है। लैंग्वेज बैरियर थी, और कहाँ से शुरू करें, ये वाली स्थिति थी। ऐसा लगता है कोई हंस न दे। एब्सोल्युटली, ये होता है। आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दिस। आज हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, बॉम्बे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल जब हम लोग आए थे मुंबई में, तो ये सब मुझे लगता है भाई कल्चरल शॉक बहुत होता है। मुंबई में आओ तो और भी ज्यादा लाइक आपको इस सब चीजों से झेलना पड़ता है। यस, तो ऐसा तो था। और बट हाँ, किस्मत तो कुछ और मंजूर था। उसने IMC मुझे भेजा, और कैसे 1 साल निकल गए। फिर दैनिक जागरण में मुझे एक जॉब मिला। उफ, वो भी कमाल है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो शिल्पी मैम थी, शिल्पी शर्मा उनका नाम था, और मेरा एंट्रेंस हुआ उस जॉब के लिए। तो रिटन में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैम ने कहा कि आप हो और एक और लड़का है, IMC का नहीं था। बोला यार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है। दूसरा जो निशान था उसका अच्छे मार्क्स थे। तो उन्होंने कहा कि तू चंदन, आपको ना या तो नेता बनो या अभिनेता बनो, ये जॉब आपके लिए नहीं है। फर्स्ट ऐसी लेडी जो मुझे नहीं जानती थी, और मेरी पहली मुलाकात थी। वो वाइवा इंटरव्यू था, वो सामने बैठी, मैं टेबल की इस तरफ बैठा था, और उन्होंने, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ओह, इनको कैसे पता कि अभिनेता बनना है मुझे। बट मैंने कहा कि देखो मैम, अगर आप चाहते हो कि मैं अभिनेता बनूं तो प्लीज मुझे ये नौकरी दे दो, वरना मुझे वापस बिहार जाना पड़ेगा। मेरे पास थिएटर करने के लिए पैसे नहीं है, मतलब दिल्ली में रहने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मैं थिएटर करूंगा, जॉब खूब अच्छे से मेहनत करके करूंगा, जो बाद में हुआ नहीं। दिमाग तो इंसान हाँ, की पूरा ध्यान थिएटर पे चला गया। यस, बट थैंक यू शिल्पी मैम। उस वक्त मुझे उस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, और वो नौकरी मुझे मिली। मुझे याद है मैं 1-1 रुपया को बहुत दांत से पकड़ता था, नजायज खर्च नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता कि अरे यार इस पैसे से मुझे मुंबई जाना है।
और 2.5 साल लग गए, बट इस दरमियान मैंने थिएटर कभी नहीं छोड़ा। That's the strong pillar you हाँ, have. जब आप मुंबई yes. में आए तो आप रेडी थे। शायद ये एक रीजन रहा है कि आप लोग बोलते हैं ना कि आप आते ही काम मिल गया पंचायत में, तो इसलिए क्योंकि आपने लगातार वो महनार से हो, चाहे आप पटना हो, चाहे दिल्ली हो, आपने वो मेहनत नहीं छोड़ी, आपने बिल्कुल। अपने क्राफ्ट को नहीं छोड़ा। आपको पता था कि हाँ भले जी। ये रास्ता है, मैं पटना होते हुए दिल्ली होते हुए जाना है, पर लेकिन मेहनत तो पहुंचना है। करना पड़ेगा, मतलब जी। ना ऐसे लोग सोचते हैं घर बैठे रहे, मुझे कॉल आ जाए यशराज नहीं, से, बहुत मुश्किल है। धर्मा से, मेरा ब्रेक हो जाए। आपको इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग और खुद से मेहनत करना पड़ेगा। You have to work on your craft. यस 100%। तो मुझे याद है कि मंडी हाउस में पागल की तरह थिएटर करते रहता था। कभी कभी मैं, चूंकि मैं जेएनयू के पास रहता था, तो वहीं से मैं ना ब्रेकफास्ट पैक कर लेता था। 25 रुपए में ब्रेकफास्ट मिलते थे। NSD जाने का मन नहीं है कभी दिल्ली में? वाह, हाँ, मैंने एनएसडी के बहुत खूबसूरत एक कहानी है मेरे पास। ओके। तो बट मुझे लगता था कि एनएसडी एफटीआई मुझे जाना नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मुझे लगता था कि यार मेरे पास 2-3 साल नहीं है देने के लिए, मुझे मुंबई जाना है। आपको सुन के काफी हैरानी होगी, जो बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा ये कैसी बातें कर रहा है, इसको एक्टिंग करना है, अभिनय करना है, और इसको एनएसडी एफटीआई नहीं जाना है। बट हाँ, मेरे पास समय नहीं था, और मुझे लगता था कि ठीक है, करते करते सीख जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात मेरे अंदर ये थी कि मुझे ना बुरी एक्टिंग क्या होती है इसकी जानकारी थी। मुझे क्या नहीं करना था ये मुझे पता था, और क्या करना है, और ये क्या तो आज भी बेहतर ढूंढ रहा करना हूं है, मैं। और क्या करना है और क्या बेहतर करना है, उस सफर पे हम हैं। हाँ बट जी, इट्स वेरी नाइस कि कि आपको क्या नहीं क्या करना नहीं है। ये करना बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर अपन ये सब नहीं करेंगे ना, तो बुरे एक्टर्स के तो में हम शुमार नहीं यस होंगे। यस। तो खैर काफी थिएटर में मैं वहाँ इन्वॉल्व रहा दिल्ली में, और एक समय के बाद मुझे लगा कि ब्रो अब हो गया, ये खूबसूरत जो टाइम है, आई मीन कि उस समय मैं ऐसा अपने आप को कहता था कि ये जो जवानी है ये अभी नहीं फिर अब कभी नहीं आएगी, यही वक्त है अभी। अगर तुम मुंबई जाते हो, कोई उल्टा पुल्टा बोल देगा, तेरे ईगो हर्ट नहीं होंगे, तो कहीं भी कुछ भी खा पी के सो सकता है, रह सकता है, और ये सही वक्त है, अभी तू स्ट्रांग है, निकल जा। तो एक दिन बगल वाले को मैंने कहा, सुनो आज ये मेरा आखिरी दिन है, मैं कल से नहीं आऊंगा। अब बकवास कर रहा है। और मैं कल से नहीं गया, और आप सीधा मुंबई आ गए। हाँ, फिर मैंने निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ी, गरीब रथ, और वहां पर बगल में निजामुद्दीन साहब का अपना मजार भी है। तो मैं जाकर के वहां मत्था टेका था, बोला कि अब तो मैं जा रहा हूँ, और चला आया। बस एक बंदा जो विवेक, वो मुझे जानते थे, और उन्होंने एक बार सुबह में एक, खुद 5-6 लोगों के साथ रहते थे, तो उन्होंने एक बेड का कहीं से बंदोबस्त करवाया था, और सीधे मैं फेमस डेयरी के आसपास वाली जगह पे पहुंचा। और जिस दिन पहुंचा उसी दिन बैग रख के मुझे लगा कि ब्रो चलें थोड़ा देख लें, जिन गलियों को अगले कई सालों तक नापना है, एक बार अभी पहला ट्रिप था। हाँ जी, तो एक बार मैं उन सभी गलियों को देख लूं, उन सब रोड को देख लूं, रास्तों को देख लूं, जहां पर न जाने कितने जूते घिसने वाले हैं मेरे। तो जैसे ही गया, फिर नहाया उन्होंने, मुझे आज भी याद है कि चावल, और हम लोग बिहार से, तो कोहड़ा तो पता होगा। ऑफ कोर्स। हाँ, तो कोहड़े की सब्जी बनाई थी उसने, और चावल मैंने खाया, और एक हरी मिर्च नमक लगा के। और फिर हम खा के निकल गए रामनगर। और पहले ही दिन मेरे 2-3 जानकार मिल गए थे जो दिल्ली में हमारे साथ थिएटर करते थे, तब से ये सफर शुरू हो गया। तो मुझे वही आपने दिल्ली वाले लोग मिले, तो ये सब मुझे लगता है कि ये सफर एकदम अनजान से थोड़ा सा आपको जाना पहचाना लगा, और ये सारी चीजें आपको आसानी हुई ब्रेक जल्दी मिलने में। आपको ब्रेक कितने टाइम के बाद मिला? ओके, मुझे जो पहला काम मिला था मुंबई में, वो एक टीवी के लिए मिला था। एक बाबा रामदेव का एक सीरियल आता था बहुत पहले, डिस्कवरी जीत पे। तो उसमें मुझे एक दिन का काम मिला था, 3500 रुपए, और मड में शूट था। नॉट बैड। या मैं कहाँ वहां पे मेहनत करता था, तो
सैलरी बताऊंगा? नहीं, रहने दो। हाँ बताइए बताइए। हाँ, तो मेरी पहली सैलरी 11,800 रुपए की थी। पता नहीं 200 रुपए क्यों ही काट रहे थे। मतलब 12,000 की थी, बट वो कभी मेरे 11-8 आते ही नहीं थे। मतलब नागत ना करते थे, कट छट जाते थे। हाँ, मतलब ना अपन एब्सेंट भी तो जाते थे ना थिएटर के हम्म। चक्कर में। यहाँ शो है, वहाँ शो है, कुछ नहीं तो रायपुर निकल गए, जबलपुर निकल गए, कहीं भी हमारा रहता था शो तो हम चले जाते थे। तो कभी मुझे पूरा पैसे नहीं आते थे। खैर, तो मुझे तो अच्छा लगा यार, एक दिन के 3500 रुपए, क्या बात है। तो वो मेरा पहला था। उसके बाद जामुन मैंने एक फिल्म किया था उसी साल 18 में ही। ओके, दैट मैं वाज अ हाँ इंडिपेंडेंट जी, फिल्म। यस। तो 17, आते ही जब ये फिल्म मिली तो कैसा लगा होगा? अरे अब तो हो गया, अब तो फिल्म मिल गई। हाँ मतलब मैं आया था अक्टूबर 7 अक्टूबर 17 में, और ये जो फिल्म मिली थी मुझे लगता है जुलाई में मिला था मुझे, 18, हाँ जुलाई 18 को। और फिर उसके बाद ये फिल्म खत्म किया मैंने अगस्त तक। फिर तब तक टीवी बीच बीच में हमारा कुछ ना कुछ, टीवी ने तो भाई मेरा किचन चलाया है। सबका ही किचन चला, ब्रेड एंड बटर कहते हैं टीवी यस, को। और अगर टीवी नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए। टीवी डेली सोप्स में आपने काम किया? हाँ जी, हाँ जी, वो वन डे टू डे ही मुझे मिलते थे। लीड वाले शकल थे नहीं मेरे पास। तो इसमें कहीं भी हम मैं, आएंगे कि क्या आपको स्ट्रगल्स का सामना करना हाँ, पड़ा, तो because, you know। कहीं मैं चोर बन जाता, कहीं पुलिस बन जाता, कहीं रिक्शा वाला, कभी नौकर, कभी ठेला वाला। हाँ, तो टीवी इंडस्ट्री में तो सही बात है, बहुत सारे एक्टर्स का ब्रेड एंड बटर ही वही होता हाँ है। मतलब, तो आपको बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, पंचायत कितने दिन के बाद मिली आपको, और कैसे मिली? हाँ जी। तो पंचायत मुझे मिली 18 के एंड में, नवंबर में मैंने ऑडिशन दिया था। और कास्टिंग वे में ऑडिशन चल रहा था, तो मेरे जस्ट वॉक इन कास्टिंग वे में, या नहीं किसी के नहीं, रेफरेंस से गए थे? हाँ मतलब मेरे एक दोस्त थे। मतलब उसमें तो ये आलम था कि कहीं भी जाता था तो जो बहुत बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसी है, तो लोग बोलते थे मेल कर दो, व्हाट्सएप वो पे इंट्रो भेज दे दो। दो, मेल कर दो, हाँ, ऐसे ही होता है हाँ, normally। तो और इंट्रो भी जाओ तो बहुत लंबी लाइन होती थी, तो बोलते थे घर से बना करके भेजो। कुछ लोग बोलते थे भाई लोग देखते भी नहीं है, कुछ एब्सोल्युटली, लोग कुछ सच्चाई वही बोलते है। थे, कुछ लोग कुछ बोलते थे। तो मेरे एक फ्रेंड लतिन और शुभम उस समय कास्टिंग में था, और संजीव जिसने ऑडिशन मेरा बनाया था, संजीव बहुत अच्छा एक्टर है, अब उसने कास्टिंग छोड़ दी है। खैर, तो लतिन को मैंने कहा दोस्त, मैं इतने मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा यार आज तक एक इंट्रो भी नहीं हुआ है कास्टिंग वे में, तो करवा दो ना एक। उसका दिल पिघल गया क्योंकि मैं बहुत बढ़िया चखना बनाया था उन लोगों के लिए। अब मुझे लगा कुछ इमोशनल बात है। नहीं, और वो बहुत खुश हुआ, बोला ब्रो बहुत अच्छा तूने बनाया है, तो चल तू कल आ जा। और मैं अगले दिन गया, और अगले ही दिन उसने ऑफिस के अंदर ले गया मुझे, बोला कि ठीक है कौन कौन सा चल रहा है कास्टिंग, तो इसका हो गया, इसका हो गया। अरे पंचायत का चल रहा है, 2 कास्ट बचे हुए हैं अभी भी। एक दूल्हे का कैरेक्टर का था बचा हुआ, जिसको आसिफ ने किया, और एक इलेक्ट्रिशियन का बचा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रिशियन का आप तैयार कर लो, ये स्क्रिप्ट दिया, और बोला कि बस तेरे पास आधे घंटा, जो कि हमने ना 1:30 बजे से किसी और को बुला रखा है। मैंने कहा ठीक है ठीक है, 2-3 बार पढ़ा, मैंने कहा ठीक है चलो कर देते हैं। और फिर जो मन में आया एक टेक में, चूँकि आपके पास समय बहुत कम था, वो किसी और का स्लॉट था, तो मैं फटाफट वो बोल के निकल गया। और उस समय भी और आज भी, आज तो थोड़ा कम हो गया ऑडिशन, बट उस समय मेरा ये था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। अगर आप याद रखते हो अरे ये ऑडिशन तो मेरा बहुत अच्छा था, कॉल आना चाहिए। वो आपको तो स्टार्टिंग में ही करते हो, फिर 2-4-6 हाँ महीने के जी, बाद आपको पता है ऑडिशन देना है, भूल जाना है। भूल जाना है। तो यहाँ पे ना प्रेशर बनते रहता था कि क्यों नहीं आ रहा यार, कॉल आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज किया था, मैंने ये किया था, ये किया था। तो मैं ऑडिशन देके भूल गया। और जैसा चंदन सर जो हमारे राइटर हैं, कमाल के इंसान भी, और मतलब कमाल ह्यूमर है उनके I अंदर। know, तभी तो इतनी हिट है ना इस सीरीज। हाँ बहुत, ऐसे लगे कि यार कितना आराम से बैठे हैं, लेकिन फिर वो क्या इलेक्ट्रिशियन से फनी आदमी विकास है। का सफर जानना हाँ जी, चाहेंगे आपसे। तो उन्होंने ना टर्सरी कैरेक्टर का ऑडिशन एक बार वो देख रहे थे, हाँ। तो उन्होंने मिश्रा जी जो हमारे राइटर हैं उनको बुलाया, अरे अरे जल्दी जल्दी जल्दी, ये लड़का यार इससे हम कुछ और करवाएं क्या, बोला क्या, ये विकास ट्राई करते हैं। और विकास लॉक हो चुका था तब तक?
ऑलमोस्ट ये था कि अगर कोई नहीं मिलेगा तो इनके साथ हम जाएंगे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई एक है। शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस हो चुके थे, इसीलिए हाँ आपको जी, 2 हाँ जी। कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन करवाया। नहीं, एक ही कैरेक्टर था, मुझे तो उसी के लिए दिया गया। हाँ, मतलब लाइक इलेक्ट्रिशियन के लिए। हाँ। बट उनका ये था कि हम इनके साथ जाएंगे अगर कोई नहीं हुआ तो। और जब मुझे विकास मेरे पास आया तो 5-6 पेज, और मैंने कहा भाई ये क्या मतलब, और कल ही जाना है ऑडिशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात की यार, मतलब अपन तो वन डे टुडे करते थे हम। 5 पेज की स्क्रिप्ट होगी हाँ। ऑडिशन के लिए। मेरा तो यार ये लोग, मैं चल होगा तो है नहीं, जाने में क्या है, चला जाता हूँ। और चला गया, दे दिया बिना किसी उम्मीद से। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा उम्मीद नहीं पालो ब्रो, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऊपर वाला देगा। हाँ, तो चला गया कि जो होगा देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना बस कहीं लाश बनना है, कहीं चोर बनना है, कहीं पुलिस बनना है, वो तो कोई छीन नहीं रहा तेरे से। ब्रेड एंड बटर तो आ रही है। और किसी तरह अपना गुजारा तो चल ही रहा था जी। तो अपन क्या काम किए कि दिया ऑडिशन, और उनको पसंद आया। उसी दिन टीवीएफ से कॉल आया कि राइटर डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए फिर। कैसा लगा सुन के? बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डर। मैंने संजीव को फ़ोन लगाया, हेलो संजीव भाई, ये यार ऑडिशन तो दे दिया, लगता है तो कि दे कुछ दिया हो रहा है यार, क्या? अभी फिर क्यों बुला रहे हैं? हाँ। तो तुम्हारा ऑडिशन पसंद आ गया इसलिए बुला रहे हैं। मैंने कहा पसंद आ गया तो लॉक होना चाहिए ना, तो बुला क्यों रहे, बता ना क्या करवाएंगे। वो बोला यार वही रीडिंग करवाएंगे वहां पे, कुछ बोलेंगे, कुछ करके दिखाओ। मैंने कहा यहाँ मैं फंस जाऊंगा यार, अब क्या मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा क्या है कि 10 लोग बैठे हैं, मुझे अगर एक पैराग्राफ दे दिया जाए तो भी मुझे लगता है अरे मैं कैसे, ये हो जाएगा मेरे साथ। बट जब मैं वहां गया और वही चंदन सर थे, दीपक सर थे, और उन्होंने मुझे देखा, बस ऐसे ही फॉर्मल बातचीत करी कि कहाँ से हो, क्या तुमने पढ़ाई करा है, क्या क्या किया है, ये सारी बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि चलो साथ में काम करते हैं। और फिर भी जानना चाहेंगे वो मोमेंट के बारे में प्लीज, एक्टर के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि पहला इतना बड़ा ब्रेक मिलना, बट ये मतलब बहुत, आप यकीन मानो, मैं जैसे 2 बातें। एक तो जब दीपक सर ने मुझे कहा कि हम टीवीएफ, अब तुम जानते हो टीवीएफ, तो यकीन मानो मैं नहीं जानता था, क्योंकि बिकॉज टीवीएफ बिफोर पंचायत किसी को भी नहीं मालूम नहीं, था। टीवीएफ तो था, बहुत बड़ा था, बट बड़ा एज इन लाइक इट वाज, हम लोग ज्यादा वाइन्स ज्यादा बनाते थे, वो लोग फेसबुक पे काफी फेमस था। बट एज अ सीरीज जो टीवीएफ का ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो आई नो मतलब बहुत सारे लोग जो लोग खासकर जो कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग वाले, ज्यादा फेमस था बिफोर पंचायत। यस, तो उन लोग के बीच में, बहुत यूथ के बीच में था। बट यकीन मानिए मुझे नहीं पता था। तो आपको पता था कि को स्टार्स कौन कौन है आपके? उस समय तक तो नहीं था, बट जैसे मुझे बोला गया तो बहुत एक फनी सा मैंने आंसर दिया था कि यार मुझे टीवीएफ नहीं पता, मुझे टीवीएस पता है। टीवीएस की जो बाइक स्कूटी आती है। और मैंने ऐसा आंसर किया था यार, हाउ स्टूपिड। खैर, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि रघुवीर सर हैं, नीना मैम हैं, जीतू हैं, फैजल सर हैं। और इन लोगों को जानते थे आप पहले से? रघुवीर सर को मैं जानता था क्योंकि उनके साथ मैंने जामुन किया था इससे पहले, एक जो फिल्म का मैंने भी जिक्र किया। हाँ, पहली फिल्म तो उनके साथ मैंने किया, और उनके साथ मैंने वर्कशॉप वगैरह किया। तो उन्होंने मुझे सच पूछो तो बहुत हेल्प किया था शुरुआती दौर में, और आज भी उनका स्नेह मुझे मिलता है, और बहुत हेल्प किया उन्होंने। मतलब जब आराम नगर में थक जाता था और ढंग के, कभी ऐसा लगता था कि यार रोज खिचड़ी खा रहा हूँ, चावल दाल खा रहा हूँ, तो कुछ अच्छा खाना होता था मुझे, तो फिर मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था, और फिर वहीं पे रुक जाता था 1-2 दिन। और वहीं पे पड़े हैं। फिर मुझे अब शरीर में थोड़ी एनर्जी आ गई, तो अब चलो आराम नगर नापा जाए फिर से। तो तब तो बहुत खुश हुए होंगे आप, वो भी आपको देख के कि जब आप पंचायत उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मुझे एक हमेशा उनके साथ एक पुत्र का स्नेह मिला है। फादर फिगर आपके लाइफ में थे वो। हाँ, मुझे हमेशा उन्होंने बहुत, नीना मैम के साथ काम करने का सब बहुत खूबसूरत, मतलब मैम से मुझे ये लगता है कि यार क्या कमाल की जादूगर है वो, और बहुत प्यारी है। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि मेरे सेट पे, मतलब पंचायत के सेट पे, सबसे कम उम्र की और सबसे खूबसूरत है वो। बहुत प्यारी है। I think she is very young at heart.
और जब उनसे बात करो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मतलब मुझे तो आता है, मैं तो हाँ, क्योंकि उनकी इंटरव्यूज देखो और वो हाँ, कितनी लाइवली फील करती है बहुत आपको, प्यारी मतलब है। हम लोग इस उम्र में ऐसा डल फील करते हैं, और उनकी इंटरव्यू सुन लो, उनका नजरिया जिंदगी को देखने का हाँ, बहुत और अलग और है। एक अच्छी बात है ना कि वो ना, मतलब जब उनसे बात करो तो टू द पॉइंट बात करती हैं वो, ये नहीं कि घुमा फिरा के, सीधा सीधा बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारी है। पंचायत शुरू हो गई आपकी, हाँ तब जी, आपको आपने चूटी काटी जब आपको पता चला कि टीवीएस नहीं है और देखो ये आपके को स्टार्स हैं, देन स्टार्टेड शूटिंग। करेक्ट। कैसा लगा आपको? एक तो मुंबई में ना था मुझे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो चीजें ना कभी भी बदल जाती हैं, रातों रात। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चुपचाप करते जाओ, चुपचाप करते जाओ, क्या पता सूट पे ही कुछ हो जाए, और मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये था कि डर तो हमेशा से था, और वो डर आज भी है। मुंबई एक ऐसी, मतलब हम एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे आज आप सब कुछ है आपके पास, प्रोजेक्ट्स हैं, कल आप खाली बैठे हो। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री ने एक चीज सिखाया कि ब्रो एकदम संतुलन में रहो, भर भर के सांस लो और उस मोमेंट में रहो, उस प्रेजेंट टाइम में रहो। सुख में बहुत ज्यादा उछलो नहीं, गम में बहुत ज्यादा हताश निराश मत हो, क्योंकि ये मुंबई है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तेरा संतुलन में रहना, बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे कभी भी नहीं लगा, मैंने शूट खत्म भी किया और शूट के बाद भी हाँ मुझे लगा कि ये, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक आप कोई चीज नहीं पाते हो ना, तब आप बहुत एक्साइटेड होते हो। जैसे आप मुंबई नहीं आए तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुंबई जाना है, तब मुंबई पहुंच गए तो आप सब कुछ हासिल, मुंबई पहुंचे, हाँ ठीक है, अरे अभी कुछ काम मिले, तो वो आप जैसे जैसे काम मिलते जाता है तो हाँ ठीक है, ये ठीक है, बट आई वांट टू डू मोर। तो वो मोर की जो चाहत आपको मुंबई प्रोवाइड करता है ना, तो खुशी आधी रहती है और आधी खुशी आप दबा के रखते हो कि नहीं ये तो ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। बट मैं एक चीज बहुत ही पर्सनल है जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि जो एक पहली बार जो मेरे दिल में एक गुदगुदी हुई थी, और जब पंचायत रिलीज हुई थी कोविड के समय, इसका ये मतलब नहीं था कि मतलब मुझे कोविड हो गया था और कुछ हो रहा था दिल में। नहीं, मुझे याद है कि कोविड में मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्टर वॉल्स लगा के पंचायत देखे थे, एंड पंचायत 1 वाज फैब। आई मीन ऑल द सीजन्स आर फैब, बट क्या होता है ना कि वो फर्स्ट ऑफ ए काइंड की बात ही अलग होती है कि वैसी सीरीज पहली बार आई थी। तो जैसे ही ये रिलीज हुई थी और रात में ही 12 बजे के आसपास हो गया था रिलीज, तो मेरे पास कुछ कुछ कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, मतलब अपने ही ग्रुप में। और मुझे लगा कि यार ये पहली बार मेरे जीवन का मैंने कोई काम किया है, वो बाहर आया है, रिलीज हुआ है, लोगों के लिए उपलब्ध है ब्रो। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग मुझे बता रहे हैं। अब अगर कोई मेरी माँ से ये पूछा कि आपका बेटा क्या, जैसे मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि जब भी मैं किसी रिलेटिव के पास जाता हूँ तो सबके पास होता है कुछ कहने के लिए कि मेरा बेटा ये कर रहा है। अब मैं चुप हो जाती हूँ, मैं क्या बताऊं कि क्या करता है। तो वो तो एक अलग पक्ष है, लेकिन अब मुझे ये था कि मैं किसी को बता पाऊंगा कि हाँ मैं एक्टर हूँ और मैंने ये काम किया है। इससे पहले कुछ भी नहीं था कहने को। बट जैसे ही होता है ना कि आप सो जाते हो, जैसे मुझे याद है मैं 3:30-4 बजे सोया होऊंगा और 6:30-7 बजे आंख नहीं खुली थी, बट जैसे ही मुझे ध्यान आया कि ओ हेलो, अब जो तुम आंख खोलोगे एक नई सुबह होगी, आज से पहले का चंदन और आज सुबह की चंदन में एक बहुत अंतर होगा। और मैं ये आंख बंद करके ऐसा सोच रहा था, ये मतलब पता नहीं सुनने वालों को कैसा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया था और मुझे लगा सुनो कहीं ये सपना तो नहीं। नहीं, मुझे ये था कि चंदन आंख खोलने से पहले ना ये जो पीछे वाला चंदन है ना, इसको अच्छे से हग कर लो, बाय बोल दो कि ब्रो थैंक यू सो मच यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए, और तूने बहुत साथ दिया मेरा, और तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। बट अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, थैंक यू, है ना। और जैसे ही मेरी आंखें खुली वो चंदन गायब हो चुका था मेरे अंदर से, और ये चंदन जो आप आज मुझे देख रहे हो
ये मुझे मिला। और बट उस समय मुझे एहसास हो गया था, आंख जैसी मेरी खुली कि ओ अब मैं चंदन रॉय बन गया हूँ। Oh, that's so nice. यस, एंड मुझे लगता है कि हम सारे ऑडियंस बहुत प्यार करते हैं, इतना रिलेटेबल कैरेक्टर बिल्कुल। विकास, सचिव जी का दोस्त, फिर एक अपनी विकास ने आइडेंटिटी बनाई ओवर द पीरियड ऑफ सीजन्स। बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव कैरेक्टर्स ऑफ OTTs है विकास। बिल्कुल। और कभी आपने सोचा कि पंचायत इतनी बड़ी हो जाएगी? ठीक है, फिल्म रिलीज हो गई एंड बहुत बहुत ही मुझे लगता है कि ये सीरीज इतनी ज्यादा रिलेटेबल थी कि हम लोग बैठ के देखें, एवरी पंच लाइन वॉज सो अप टू द मार्क कि आप गांव में ऐसे ही बैठे होके बात कर रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, और सबकी डायलॉग डिलीवरी, एवरी कैरेक्टर, फैसल जी की जो कैरेक्टर्स है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, आई मीन लाइक वो तो बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। मजा आता है उनको भी बिल्कुल देखने में। फलक, तो लाइक एवरीवन वाज सो कि हम गांव में ऐसे ही बात करते हैं, हमारे चचा ऐसे ही बात करते हैं। ये रीजन था पंचायत के हिट होने का। हमने सोचा पंचायत, सोचा था इतना बड़ी हिट हो जाएगी। लाइक आप फलक मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं उस समय उस स्थिति में नहीं था। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि तेरा पर डे कितना है, और अगर तुम्हें इतने दिन का काम मिल रहा है, अगर इतना पर डे है तो तू कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, हाँ, हमारा तो स्ट्रगल ही, है बेसिक ना? स्ट्रगल ही है ना? होता है। तो मैं इस जून में जा ही नहीं पा रहा था कि ये हिट होगा फ्लॉप होगा। मैं सिर्फ अपने दिन गिन रहे थे कि भाई मैं कितने दिन तक मुंबई में आराम से रह पाऊंगा, है ना? और यकीन मानिए मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। बस ये था कि मेरे इतने दिन तक मेरे काम चल जाएंगे। अब कब पता चला कि पंचायत 1 इतनी हिट हो गई है? वाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। क्योंकि मैं गांव में था और मेरे चाचा जी, गांव में ना गेहूं पिसाई जाती है, हाँ आटा खरीदी नहीं जाती, हाँ, है ना? गेहूं पिसता है, फिर आटा बनता है और हम लोग आटा खाते हैं, रोटी खाते खाते हाँ जी। हैं। तो हुआ क्या ना फलक कि मेरे चाचा जी ने कहा कि बाइक पे बैठो, आटा लाना है, क्योंकि पीछे कुछ तो कोई पकड़ने वाला तो चाहिए ना। हाँ। मतलब उन्होंने बिठा लिया, जबकि वो रस्सी से बांध के भी ला सकते थे। फर्स्ट पेपराजी एनकाउंटर हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही मैं गया महनार में और आटे का बोरा उठा करके पीछे बैठा, बस 1-2 दिन ही हुए थे रिलीज हुए, हाँ। उधर से 2-3 आ गया, विकास भैया, विकास भैया, विकास भैया। तो एक तो आदत नहीं थी विकास सुनने की, हाँ, और इतनी जल्दी नहीं थी। हाँ। तो मैंने कहा होगा कोई विकास भैया। तब तक गाड़ी उन्होंने घुमा के, तब तक वो आ गया सामने। अरे भैया बहुत बढ़िया, अभी हम आपका ये देखें, भैया आप महनार से थे, हमको तो पता ही नहीं चला, ये सारी चीज़ें। मैंने लगी ओ भाई, चाचा ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे? और मुझे लगा यार महनार तक चीज़ें आ गई, क्योंकि अपन के छोटे से जगह के रहने वाले हैं। हाँ, मतलब लगा कि OTT है, लोग देखते हैं, बट तो- वो बहुत बड़ा रीजन भी था कि वो कोविड भी बहुत बड़ा रीजन था कि सब लोग OTT वाज ब्लूमिंग। बिल्कुल बिल्कुल, कंटेंट तो था ही, बट वो एक संयोग भी था कि इतना ब्लूम हुआ है ना या- कोविड में, क्योंकि लोगों को बैठना है। हाँ। because सबको फोन आ रहा है यार, कंटेंट नहीं, लोगों को बैठना है, थिएटर्स आप जा नहीं बिल्कुल। सकते हो, लोगों को देखनी है। और तो जैसे ही वो लड़का मेरे पास आया, ये मेरा पहला पैप्स experience एनकाउंटर, था। इसलिए मैंने बोला कि Yes, 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 पैपराजी yes. एनकाउंटर फर्स्ट। और मुझे लगा कि भाई, और मुझे यकीन मानो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैं सिर्फ उसको देख रहा था कि भाई क्या हो गया, और जो उसके चेहरे पे चमक थी। बट मुझे याद नहीं मैं फिर क्या बोला होऊंगा, शायद कुछ ऑकवर्ड ही था मेरे लिए सिचुएशन वो कि भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने। और बस मुझे लगता है कि मैं 1 किलोमीटर गया था, फिर एक और लड़के ने पकड़ा। फिर उसके बाद मैं अपने बारे में नहीं, चाचा जी के बारे में सोचने लगा कि भाई इनको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ, लोग इसको क्यों पकड़ रहे हैं। चाचा जी ने नहीं देखी थी क्या पंचायत तब तक? नहीं 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 नहीं। ओह, और मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है, वो भी बात है। हाँ, कह सकते हैं गांव में तो। हाँ। बट ऐसा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और उस समय मुझे लग गया कि भाई फट गया, पंचायत तो फट गया या वाओ, सो नाइस। उसके बाद सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, और अब हम बात करेंगे जो आने वाली हाँ सीजन जी, 5 है। अभी और आपने शूट कंप्लीट किया और ये अक्टूबर के आसपास रिलीज हो गया। हाँ, हम अरे लोगों अभी को भी देखने शूट में- चल ही रहा है। हाँ, तो कुछ टेंटेटिव हाँ जी, हाँ जी, हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं शूट पे। शूट नहीं, टेंटेटिव रिलीज हम कब देख पा रहे हैं? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, 2 कारण ये है साल इसका। देख पा रहे हैं? 2 कारण है इसका। एक तो एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है हमने, पता नहीं
कुछ भी अच्छा, कुछ भी नहीं, ओके। उन्होंने कहा कि भाई आप कैमरा के कुछ बाद भी, मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा गया है, हाँ, बट इस साल के अंत तक तो आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। मतलब नॉर्मली जो है कि एंड ऑफ द ईयर हमें देखने को बिल्कुल मिलता है बिल्कुल पंचायत। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितनी भी सीरीज बनी है आजकल, एक बनती है, 2 बनी, 3 बनी, मैक्स टू मैक्स, Yeah. इंडियन सीरीज 5 सीजन शूट होना एंड रिलीज होना, मुझे नहीं लगता है कि आई कांट रिकॉल एनी अदर सीरीज पंचायत के बिल्कुल, अलावा जो बिल्कुल। 5 सक्सेसफुल सीजन्स कंप्लीट किया हो जिसने, एंड you're part of that Yes, yes. series। हाँ, मतलब इस लेवल पे तो नहीं, मतलब लेवल पे और भी कई सारे हैं 2-3 सीरीज। तक पता है, 5-6 का मुझे नहीं मालूम। हाँ, मतलब और भी कई सीरीज हैं जो बने होंगे, बन भी रहे हैं, बट उनका फटना, हाँ, फटना, और बा- आपको ये- याद नहीं है ना, याद आपको है, आपको पता बिल्कुल। होगा कि आपकी जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज, हाँ जी, हाँ वेरी रिलेटेबल सीरीज, एवरी कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हाँ ऐसे जी। बहुत कम सीरीज में होता है। बिल्कुल। कुछ मुझे सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है आपका पंचायत का? यार मैं ईमानदारी से कहूँ नहीं, तो ऐसा नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मुझसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं कभी डिप्लोमेटिक हो सकता हूँ। तो बताइए कौन सा सीजन? मेरा जो सबसे पसंदीदा है वो सीजन 1 है। मेरा भी। मैं इसका ये मतलब नहीं कि 2, 3, 4, 5 मुझे मतलब पसंद नहीं है, हाँ, बट वो जो एक पहला आपका पहला प्यार, आपका पहला पहला नशा, ब्रेक, पहली ये। खुमारी, वो धक 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 करना, हाँ। इवन कि हर सीन में जो मेरी ब्रीदिंग है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, वो डर महसूस कर सकता हूँ, वो फीलिंग महसूस कर सकता हूँ सीजन 1 का आज भी, वो सारी यादें ताजा है। यस, आई नो, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। या सीजन 1 के बाद मुझे पता है कि आप जब सीजन 1 में आए होंगे तो इंडस्ट्री, कास्टिंग पीपल, जब आपको इंट्रो देने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही होगी, तो वो उन सारे लोगों का रवैया चेंज हो गया होगा आपके प्रति। कास्टिंग वाले लोग या इंडस्ट्री के लोग एक अलग नजरिए से देखना चालू करेंगे, आपके पर डे को एक अलग नजरिए से देखना चालू किया होगा, आई एम श्योर दैट। तो वो सारा कैसा फील हुआ? लाइक कभी पहले शायद किसी ने इग्नोर कर दिया होगा, हाँ बाद में आना, इंट्रो देना, स्पेशली ऑडिशंस में। नो डाउट चेंज तो होता है रवैया, लेकिन आपका क्या नजरिया चेंज? हाँ जी, हाँ जी, बट मुझे लगता है ना कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग, अरे ठीक है उनका नजरिया चेंज हो गया, बट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप जैसे हो वैसे ही रहो, मजा तो इसी में है। अगर आप ना अभी कुछ आपको मिल गया, थोड़ी से शोहरत मिल गया, नाम मिल गया, और आप हवा में उड़ने लगे, मुझे पता नहीं क्यों ये शुरू से पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगता है, बहुत सही से कहूँ तो मैं अपने आप को ना बहुत लंबे टाइम तक, बुढ़ापे तक काम करते हुए देख रहा हूँ। नहीं, देखना चाहता नहीं हूँ, देख रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत संयमित रहें, कोई हड़बड़ी नहीं हो, कोई बेचैनी नहीं हो, और फिर चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। अगर आज आप उड़ेंगे कि ओ लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं, लोग को इस नज़र से देखना चाहिए, मुझे बहुत जल्दबाजी है, क्यों जल्दबाजी है? मेरे पास बहुत समय है, मतलब कैरेक्टर करने के लिए। तो लोग कभी अंदर में बहुत बेचैनी है कि समय बहुत कम है, करना बहुत कुछ है, सीखना बहुत कुछ है। स्टे काम। यस। तो कभी आपको लोगों ने बोला है कि भाई चंदन तुम बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगे हो, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया है, तुम फोन नहीं करते हो, मतलब मिलने नहीं आ रहे हो? मैं भी बोलना चाहती हूँ ये बात। हाँ, दोस्तों को तो शिकायत रहती है, तो ये तो होता होगा। बट मेरे को अच्छा लगता है अगर आज मुझे कोई दोस्त फोन करे, गाली दे, क्या ये क्या क्यों नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये हक है दोस्तों को कि तू कभी भी फोन कर, कभी भी कुछ भी बोल, क्योंकि कोई तो चाहिए, कोई चाहिए भाई। हाँ, खींच के ग्राउंड पे ग्राउंड पे तो रहता ही हूँ, बट मुझे ऐसे मुझे जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रो तुझे कहाँ जाना पसंद है घूमने के लिए, कौन सा ऐसा जगह है कि तुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे तू छुट्टी बिताना चाहता है? मुझे लगता है कि जहाँ मेरे 4-5 दोस्त आ जाएं, वो कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह हो, मुझे उसी में आनंद आता है। और अभी रोड ट्रिप पेंडिंग है, मैं याद दिला दूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। हाँ जी, इसके बाद निकलते हैं। हम लोग चलते हैं। तो पंचायत की बात तो बहुत आपने बताई सारी चीजें। आई नो दैट हाउ स्पेशल पंचायत इज फॉर यू। और अब हम बात करना चाहेंगे कि हमारी स्पेशल फिल्म चंपारण मटन के बारे में। वाह, बहुत खूबसूरत। आज जब भी मतलब लोगों को बता दूं, 2 बिहारी और 2 चंपारण मटन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म्स
फेस्टिवल फिल्म, ऑस्कर सेमीफाइनल्स फिल्म चंपारण मटन, और हम दोनों बैठे हैं और उसके बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल। और कितनी खूबसूरत यादें हैं ना चंपारण मटन को लेकर के। बिल्कुल, वही आपसे पूछना चाहेंगे, हमें तो पता है बट हमारे ऑडियंस के लिए कि और अचानक से बहुत सारी चीजें एक Flashbacks। साथ या एक साथ आ गई। करेक्ट बट सबसे मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे भी ये याद आ रही कि जब हमारा रैप अप हुआ था, आपका साथ 1-2 दिन पहले हो गया था, क्योंकि Yes। आपको कुछ और शूट कुछ था, shoot था, हाँ, हाँ। मुंबई आना था। और जब आप मुझे लगा कि एक बार मैं पूछूं कि पहुंच गए, तो शी सेड कि हाँ पहुंच तो गए, लेकिन मेरे कमर में बहुत एग्जैक्टली वो एक अलग दर्द, और मैं कितने महीनों तक जूझी है हूँ, ना। पता है ना, वो टायर लेके बैठती थी, आई ओह। कैन नॉट सिट, मेरे को टेलबोन में इंजरी याद है हो मतलब गई जब थी। हमारा लास्ट डे था और अगले दिन आप जाने वाले थे और हम लोग शायद एक साथ बैठे थे, आप थोड़े इमोशनल हो गए थे, या है ना। ऑफ कोर्स इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। हम लोग तो एक बात बताओ, जब भी हम कुछ भी शूट करते हैं और जब हमारा रैप अप होता है तो हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी यादें साझा करते हैं आप उस फिल्म के माध्यम से। वी आर आप प्रोफेशनल्स ना, हमें तो Of हर course, सेट पे but होते हैं। और मुझे लगता है कि होता ही है, आई थिंक 2 दिन का काम करो, 10 दिन का काम करो और अच्छे लोग मिले। अगर बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट हो सकते हैं, भाई निकल काम कर, निकल पैसे आए, ओके दैट्स इट। बट चंपारण मटन की वजह से यस हम लोग मिले, हमने इतने अच्छे दोस्त बने, और हमारा सफर ये, अगर चंपारण मटन नहीं होता तो हम लोग ऐसे नहीं बैठे होते। बिल्कुल। तो इतना अच्छा दोस्त दिया चंपारण मटन ने Yes। मुझे। खैर उस टाइम तो नहीं मालूम था कि हम लोग आगे जाके इतने अच्छे दोस्त हाँ बनेंगे, बट जी, स्टिल हाँ वी जी। हैड दैट Yeah। वेरी इमीडिएट कनेक्शन। हाँ, इसके बारे में आप हाँ, कैसे हाँ। बोलेंगे, क्या लगा था आपको जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले FTI के कैंपस में? तो हाँ, तो मुझे ये बताया गया था कि आपकी एक दो शॉर्ट फिल्म मुझे भेजी गई थी कि आप सराय। एक बार इनको देखिए। और सराय में जब मैंने आपका काम देखा तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत ऑर्गेनिक एक्टर है, और मुझे लगता है क्या मैं इसके सामने टिक पाऊंगा। ओह माय गॉड क्या बात मुझे ये है। था कि यार कहीं ये मतलब ऐसा लोग मुझे ये नहीं कहे कि ब्रो तुमको तो खा गई वो। ये क्या बट बात वो है। वो वो होता है, एक एक्टर भले ना बोले लेकिन मन में ये होता है कि बट मैं दैट्स हेल्दी कंपटीशन, आई थिंक आपके मन यस में वो यस होना बट मुझे चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से हमने चंपारण मटन में काम किया है, ओके, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, अगर अभी होगा तो। Yes, हाँ जी। और फिर आप देखना जो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आपको वो जब देखोगे तो मजा आएगा इस बातचीत में, है ना। तो फलक ने हमेशा मुझे जब हम इम्प्रोवाइज भी करते थे या वर्कशॉप पे हमने थोड़ा समय दिया था, Yeah। तो हमेशा याद है आप कुछ बोलते थे कि चंदन ये ट्राई करो, या मैं हाँ, आपको बोलता हाँ। था कि सुनो ना, जब मैं तुम्हें ये कहूंगा तो ऐसे बोलना धत, That is वही मैं हर जगह यही बात करती है हूँ ना। कि हमारी वो जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन Yes। दिखी है, वो लोग मिलते ही, बिकॉज हम लोग पहली बार मिले थे। मतलब बिहार, बताइए, बहुत ये है कि बिहार के पड़ोसी होने के बावजूद, सेम इंडस्ट्री में होने के बावजूद, हम लोग को इतना समय लगा मिलने के लिए। और ना कई बार क्या होता है कि आप अपने को एक्टर को भी कुछ बोलने में, जैसे मैं तो हिचकता हूँ, मुझे लगता है क्या पता बुरा ना मान जाए, और आप क्यों बोलोगे, आप अपना काम करो ना। बट वो आपको एक बट ये कंफर्ट था हमारा, हम्म। और मैं भी आपको कुछ बोलता था, आप भी मुझे कुछ बोलते थे कि नहीं चंदन यार ऐसे ट्राई करो, ये करो, है ना। तो वो वाला सीन याद है? मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे चंपारण मटन में आपके फेवरेट सीन मेरा कौन सा वही है? फेवरेट सीन है, जिसके जो समझ रहे हैं आप, पैर दबाने वाला, एंड देन दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ सीन्स आर देयर, बट दैट वो इम्प्रोवाइजेशन का वो पूरा वो स्क्रिप्ट में था ही तो नहीं। वो था नहीं, एंड देन दैट वाज सो हस्बैंड वाइफ कोर केमिस्ट्री। आप पैर दबा रहे हो, लात मारते हो, फिर दबाने लगते हो। और एक मुझे ना मतलब मैंने जब ये शुरू किया था, मेरे जहन में ये था कि एक तो गांव में मैंने ऐसा सुना था कि ऐसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, पैर टटा रहा है, पैर टटा रहा है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब महिलाएं पीरियड में होती हैं तो उनके पेन होते हैं पैर में। हाँ जी, हाँ जी ना मैं हाँ जी, हाँ जी। तो पैर टटाना वगैरह, अच्छा पीरियड में भी होते हैं मतलब? हाँ नहीं, मतलब हाँ। उसमें उस कैरेक्टर की मैं तो होते ही हैं, बट हाँ जी, हाँ जी। दैट सुनीता वाज प्रेग्नेंट ना, उसके लिए पैर टटा रहा, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर ये पीरियड में है, इसके पैर टटा रहे हैं, तो एज ए हस्बैंड मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों ना इसका पैर दबाऊं। और मुझे लगता है कि प्यार जताने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ जेस्चर पोस्चर करने की जरूरत नहीं है।
लव लैंग्वेज बस उसका थोड़ा ख्याल रख दें। और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा कि वो जो रमेश मेरा कैरेक्टर है वो अपनी बीवी का पैर दबा रहा है, उसको सिर्फ क्योंकि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए और एक बहुत खूबसूरत मैसेज सोसाइटी समाज को को जाए देना। कि ब्रो, मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि तू चौड़े में घूमता रहा। मर्द होने का ये भी एक बहुत खूबसूरत खुद को मर्द साबित करने का एक जरिया है कि आप अपने बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को समझो, ज़रूरत पड़े तो प्यार दो। यस। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत द लगा। होल मैसेज ऑफ चंपारण मटन वही था कि भाई एक, हालांकि इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए हैं बिल्कुल। हमारे रंजन सर ने, बट एक बहुत अच्छा ये मैसेज यही है कि भाई एक मटन खाने की ख्वाहिश हो रही है उसकी बीवी को, उसी की इर्द गिर्द पूरी कहानी है ना, कि बिल्कुल। क्या क्या स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ बिल्कुल। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो होल और ये भी है कि एक ये बहुत ही बेसिक है। अगर किसी को कुछ खाना है, आप खाना है तो खाना, ये तो बेसिक चीज है ना। अगर हमारे समाज में किसी को अगर मटन खाना हो और उसको मिल नहीं रहा हो तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको प्रीमियम में हमने सेट कर रखा है। हाँ जी। और मुझे लगता है कि ये जो खाना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ तो बहुत आधारभूत चीज़ें हैं, है ना। तो उसको जिस तरह से हमारे डायरेक्टर सर रंजन सर ने लिखा, डायरेक्ट किया, ये बहुत खूबसूरत था। बहुत अच्छा। बहुत और वो खूबसूरत गाना था कितना ये। प्यारा है। ओह वाह, वो Very बहुत या बहुत प्यारा लगता है वो गाना। यस। और एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, याद है हमारा जो बहुत खूबसूरत सीन, जो ये सीन था, और ये थोड़ा फनी है। अगर 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 और अगर वो अगर अच्छा न लगे, ठंड भी याद तो होनी चाहिए भी, आपको कि जब हम लोग yes, ऐसे ऐसे काप के सीन कर रहे हैं वाह, और उसके बाद गर्मी का सीन दिखा रहे हैं, वाह। एंड देन सब आग जला के सब और हाँ, और फलक बोलती थी यार मेरे पैर तो मुझे पता ही नहीं चल पता रहा, ही नहीं चल रहा। एग्जैक्टली। इतनी ठंड थी। हाँ, फिर मैंने इसके पैर, भाई बिल्कुल बर्फ थे आपके बर्फ पैर, पे और इतनी ठंड, और बाहर एक अलाव जल रहा होता अलाव था। जला होता था। तो हम लोग जाते थे Short- तो जैसे आग के पास बैठते थे तो इधर तो गर्म हो जाता, पीठ पूरी ठंडी। पीठ पूरी ठंडी रहती थी यार। सही बात है। और हमने वो कॉमेडी तो पता ही है आपको क्या हुआ था हाँ, ठंड ओके में। ओके, बता दो। बता सकते हैं, मुझे तो लगता है बता ही देंगे। Yes, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, हम लोग सीन कर रहे हैं। और ये हमारा हाँ। बहुत रोमांटिक सीन है, Very बहुत romantic. प्यारा सीन है ये। और प्लीज नहीं कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप ओके, बताइए। तो हमारे बीच में, अगर आपने देखा होगा चंपारण मटन, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना इस सीन को देखने के लिए। तो हमारे बीच में एक छोटी बच्ची लेटी रहती है, और जब हम उनको साइड कर रहे होते हैं तब तक उन्होंने ना मतलब सुसु कर दिया था बेड पे। और ये पूरे सीन हमने वैसे ही शूट किया है ना। तो बट यही खूबसूरत कहानी है ना, अगर वो सब चीज़ें नहीं वो होती। मेमोरीज बन गई। आज हम लोग बात करते हैं और वो करते हैं कि वो सीन किया, इतनी ना? ठंड थी, बच्चा सो रहा था, मतलब सो रही थी actually, Yes, लड़की yes, थी, yes, yes. और फिर भी हम लोगों ने ऊपर पैर दबाने वाला सीन किया। पैर मेरे नम हो चुके थे, एंड देन आपने बिल्कुल। छुआ तो बोले "ये फलक तुम्हारे हो गया?" पैर फीलिंग, एंड देन आपने वो एक्चुअल yes, में yes, घिसा yeah. मेरा पूरा पैर ताकि वो गर्मी आए। बिल्कुल। तो So फलक मुझे क्या लगता है ना nice. कि सिनेमा ना सच में यार जुनून और पागलपन से बनता है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने चंपारण मटन को शूट किया है और हमने शुरू से एंड तक देखा है। उसमें बिल्कुल जुनून ही था, एक पागलपन ही था कि हमने ये फिल्म शूट किया। और आज हम इसलिए भी इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में सेमीफाइनल राउंड तक गई थी। पहले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले फोन आया होगा कि उस समय भी और आज भी सेमीफाइनल्स तो हमें हाँ बाद में जी, पता हाँ चला, जी, हाँ जी, तब वो audition। बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। बट उस समय पहले मेरा ये फोन था आया कि ऑस्कर, ऑडिशन दो और मतलब भूल एक्टर जाओ। के लिए ऑस्कर का अगर आप याद एसोसिएशन रखते हो, बहुत ये बड़ी ऑडिशन बात तो मेरा होती बहुत है। अच्छा कहाँ था। थे आप, कॉल कैसा आना लगा? चाहिए। यार मुझे लगता है कि मैं क्यों मुंबई में ही आपको था स्टार्टिंग में और ही करते हो, फिर 2 4 हाँ 6 महीने जी। के बाद आपको पता है ऑडिशन देना है, क्या भूल कर रहा था ये जाना तो मुझे जाना नहीं है। तो पता। यहाँ पे ना याद प्रेशर नहीं है शायद। बनते रहता था। बट क्यों नहीं आ रहा यार ऑफ कॉल? कोर्स आना चाहिए। आपकी मैंने फिल्म बहुत अच्छे ऑस्कर से में जा रही है। इम्प्रोवाइज किया था मैंने, ये किया निश्चित था, रूप ये से किया था। बहुत ज़्यादा तो मैं खुशी ऑडिशन देके होती है भूल जब गया। और जैसा आपके चंदन सर काम जो को हमारे राइटर हैं, ऑस्कर कमाल लेवल के पे लोग इंसान भी, सराहते और हैं। मतलब नेशनल एंड ह्यूमर है इंटरनेशनल उनके अंदर। रिकॉग्निशन मिला, बिल्कुल तभी तो इतनी बिल्कुल। हिट है ना इसीलिए। हाँ, तो बहुत ऐसे लगे कि यार ये सब कितना सोच आराम के से तो बैठे भाई हैं, मैं लेकिन नहीं आया था मुंबई तो में। तो इलेक्ट्रिशियन से funny आदमी विकास है। का सच सफर पूछो, जानना हाँ जी। चाहेंगे बट आपसे। अगर ये तो सब चीज़ें हो उन्होंने रही ना हैं तो मैं ऊपर वाले का टर्सरी कैरेक्टर का ऑडिशन ऐसा एक लग बार रहा है देख कि रहे थे।
हाँ देने वाले ने तो बहुत उन्होंने दिया, बस expectations झोली में ही हमारे समा रहा राइटर है। उनको बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल अरे सर यार चंपारण जल्दी मटन जल्दी ये इतनी लड़का बड़ी हिट हो यार इससे हम जाएगी कुछ और चंपारण करवाएं मटन क्या, इतनी इंटरनेशनली बोले क्या ये फेम विकास ट्राई मिलेगा करते हैं। और बिल्कुल। विकास देखो ब्लॉकबस्टर नेशनल फेम तो देखा सब मैं बताऊंगी जैसे मैं शोज कर ऑलमोस्ट रही ये था हूँ कि अगर कोई नहीं तो मिलेगा तो हमारे इनके एक साथ बहुत हम ही जाएंगे। प्यारे मैं उनका मित्र नाम हैं भूल रहा हूँ, सेट कोई पे एक है वो हमेशा उनका ना बात बात पे शॉर्टलिस्टेड एक ऑडिशंस बात हो बोलते चुके थे हैं क्या इसीलिए हाँ आपको जी 2 हाँ जी कैरेक्टर्स कि के लिए अरे ऑडिशन यार करना नहीं एक ही कैरेक्टर था, करना मुझे ही तो तो उसी है के यश लिए मतलब इज अ दिया गया वेरी हाँ गुड मतलब एक्टर इज अ वेरी एसेंशियली सीनियर एक्टर बट बट उनका ये स्टिल था यू कि नो हम दिस इज इनके साथ सेइंग जाएंगे अगर कि वो बोलते बोलते कोई बोलते नहीं अरे क्या हुआ ही तो। करना है ये सब करने से और ऑस्कर जब तो मुझे मिलने विकास वाला मेरे नहीं पास है आया ओहो। तो एंड देन 5-6 मतलब पेज मुझे लगता है कि और सच में मैंने कहा कितनी भाई बड़ी ये बात है क्या देन मैंने मतलब बताया और उनको कल ही लाइक जाना है इनिशियली ऑडिशन उसके के बाद लिए वो बताते पहली बोले बात, बाकी दूसरी तो कोई बात पता कि ये तो गई है यार ऑस्कर मतलब अपन तो तो वन सोच डे रहे टुडे हैं इतने सीनियर करते आर्टिस्ट भी ये करते बात रहे बोलते हम। हैं ऑस्कर्स इज और 5 हम पेज लोग की बैठे स्क्रिप्ट बैठे हाँ ऑडिशन के अनएक्सपेक्टेड जब लिए हम शूट कर रहे थे कहीं मुझे तो से यार भी ये नहीं लोग पता था कि हम लोग कुछ फेस्टिवल में भी जाने वाले चल हैं इट वाज होगा जस्ट तो अ है नहीं, एफटीआई डिप्लोमा या फिल्म जाने में क्या और है, वो इतनी बड़ी बन चला गई जाता हूँ एंड बिल्कुल। और सिर्फ चला गया, ऑस्कर्स में ही दे नहीं दिया उसके अलावा बिना किसी बहुत उम्मीद से। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी इसलिए मैं ट्रैवल कहता हूँ ज्यादा की है और उम्मीद नहीं इंडिया में पालो भी लोग, अलग अलग फेस्टिवल ट्रैवल की और बिल्कुल। हर सिर्फ जगह कर्म करो, मतलब कहीं ये ना कहीं कुछ फल ना की कुछ चीज चिंता मत मिली है करो। उसे मतलब हम लोग ये चाहिए। सोच के तो हाँ, शूट नहीं किए तो थे, चला गया क्योंकि मेरे लिए जो तो होगा सबसे देखेंगे, एक जो एक होगा तो हुक ठीक पॉइंट है, है इस नहीं फिल्म हुआ तो फिल्म से अपना जुड़ने बस के लिए, वो कहीं ये लाश था कि बनना है, कहीं चोर जो बनना है, हमारे कहीं पुलिस डायरेक्टर बनना है, वो तो कोई रंजन छीन सर नहीं उन्होंने रहा मुझे तेरे से। कहा कि हम इसको ब्रेड एंड बज्जिका बटर में तो आ बना रही रहे है हैं, तो मेरे लिए ना और किसी तरह अपना गुजारा तो चल ही रहा अपनी बोली के लिए एक तो अपन क्या काम ये किए बहुत कि खूबसूरत मौका था कि मैं दिया एक ऑडिशन रिस्पेक्ट दूं और उनको, उनको और बज्जिका में पसंद मैं आया। फिल्म उसी करूं, दिन जी वो KVF से कॉल भाषा आया वो बोली कि जिसमें राइटर डायरेक्टर मेरी आपसे मिलना दादी चाहते बोलते हैं। बोलते गुजर गईं, मैंने कहा दादाजी चलिए बोलते फिर बोलते गुजर गए, कैसा लगा आज भी सुन मेरे के बहुत मम्मी डर पापा लगा, घर के आसपास बहुत ही में ज्यादा सिर्फ वही डर। बोलते मैंने हैं, संजीव को और फोन लगाया, उस फिल्म हेलो को संजीव, करने का आपको मौका मिल रहा है भाई उस बोली ये का, यार तो मेरे लिए ऑडिशन तो बहुत देखिए बड़ी लगता बात है थी तो कि वो। दे हो दिया रहा है है, क्या अभी लैंग्वेज को फिर या इतना क्यों बुला सम्मान रहे हैं? मिला बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल, ऑडिशन और उस पसंद आ समय गया था इसलिए कि बुला रहे हैं। मैंने कहा पसंद आ गया तो लॉक एक लॉक खूबसूरत वो गैप होना भी चाहिए था ना। मेरे पास, हाँ वो मुझे याद है कि आपने हाँ आके जी यही हाँ बोला था जी, कि मैं इस प्रोजेक्ट को एज सिर्फ सीखने आया हूँ सीखने यहाँ आया पर हूँ एक बिल्कुल, मैं बहुत एक कमर्शियल दुनिया से थोड़ा दूर मुंबई से दूर एक कुछ और नया करेक्ट सीखना चाहता हूँ करेक्ट मुझे लगता है बिल्कुल, सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन यही था हाँ कि एक ऐसा लगा कि हाँ वर्कशॉप करने के लिए आया हूँ और वर्कशॉप करने आया सबसे कुछ ना कुछ सीख के फिर चला जाऊंगा ऐसा था। एब्सोल्युटली वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और मुझे लगता है कि आज भी 2-2.5 साल हो गए इस बात को बिल्कुल उसके बाद आज बहुत, हाँ मतलब जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे यार वहाँ बहुत ठंड होती थी हाँ यार यस और यस रिमेम्बर हीटर नहीं था हमारे रूम में, बहुत मुश्किल से हमने वो शूट किया था। बहुत मुश्किल से शूट किया था और फिर हम लोग बहुत आउटर में जाके शूट कर रहे थे Yes. एंड देन इट वाज अ स्टूडेंट फिल्म आल्सो तो खाना पीना भी जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं कि जिसके घर में आज क्या बन रही थी बाजरे की रोटी हम लोगों ने बाजरे की बहुत खाई रोटी, तो सच दैट इज में मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने बाजरे की रोटी वहीं खाई थी बिल्कुल। बाकी तो और ज्वार खाती थी फलक बॉम्बे में में मुझे एक और थी यार, बहुत हो गया यार, मैं पता नहीं ये सब खाना खा रही हूँ यार, एटलीस्ट मुझे ना ऑमलेट ही मिल जाए कहीं से, एब्सोल्युटली आपको और- याद है कि हम लोग ऑमलेट और मैगी खाने के लिए मार्केट में निकल जाते थे और वो इतना गंदा ऑमलेट बनाया था, सिर्फ तेल में तेल में करेक्ट मतलब उसे तल के दे दिया था। यस खाया भी नहीं गया अच्छा उस टाइम में मैं डाइट पे नहीं थी आई वाज वेरी हाँ जी, तो मैंने खा भी लिया तो क्या कमाल था वो, कमाल बहुत की खूबसूरत फिल्म दिन थी। थे याद वो। है मुझे लगता है कि हम लोग सड़क पे चलते मैगी यार कुछ हम तो लोग दे दो ढूंढ रहे कुछ थे, तो दे दो yes. खाने के लिए बिकॉज यू नो बहुत वो खाने की आदत नहीं थी क्योंकि वाह यू नो एक्सट्रीम थोड़ा बहुत हेल्दी खाते थे शायद वो हाँ लोग जी, हाँ वहाँ जी। मुझे उस टाइम पे और एक बर्थडे पार्टी में हमें जाने का मौका मिला, तो हम जिसके घर गए थे तो उसके पास बहुत सारे देसी मुर्गा था। आई रिमेम्बर मछली याद है आपको हाँ उसके but- बाद बोला गया लगता नहीं है Yes. मैं इतनी भूखी इतनी मतलब कि सूखा खा खा के थक गई थी और जो वैरायटीज ऑफ मछली मिली थी और वो मतलब मुझे लगता ताजा पीछे से निकाल रहे थे मैंने वो पिक है मेरे पास, मैं सेंड करूंगा, आप नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं। यहाँ पे डाल देना हाँ, यहाँ पे डाल देंगे है ना। वो खा रहे हम लोग पूरा जमीन अंदर नहीं नहीं बस उस प्लेट का है मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा एक, नहीं तो- मैं मतलब उस टाइम पे खाती थी अभी नहीं खाती हूँ हाँ। प्लीज डोंट जज मी बट लोग ने मुझे बोला था यार लगता नहीं ना खाती आपकी हीरोइन हम लोग सच पूछे तो टूट पड़े थे एक्चुअली मतलब 6-7 दिन से कुछ खाया नहीं था हाँ, प्रॉपरली और यस दैट वाज टेस्टी आल्सो ना बहुत हाँ, ताजी फ्रेश मछली थी तो बिल्कुल। बहुत खूबसूरत और, याद रही और थी क्या होता है ना कि सूट पे ना आपको क्रेविंग होती है, एब्सोल्युटली बहुत भूख लगती है एक्चुअली बहुत। शूट में बहुत भूख लगती है आप हाँ। घर पे उतना नहीं खाते जितना नहीं बाहर बिल्कुल खाते नहीं, हो और सबको लगता है कि यार चूंकि आप ना कई बार अपने इमोशन को ऊपर नीचे अगर दिन भर में 5 सीन लगे हुए हैं और पांचों में अलग अलग इमोशन है, तो आप अपने हार्मोन्स के साथ माइंड के साथ बहुत प्ले करते हो, तो ना अजीब सी क्रेविंग होती है और आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को हेल्दी नहीं खाना ब्रो,
मुझे कुछ भी चलेगा अश्लील खाना। ऐसा हो जाता है। एब्सोल्युटली सही बात है, सही बात है।
आज भी मुझे लगता है कि लोग मिलते होंगे तो चंपारण मटन की बात तो जरूर करते होंगे आपसे। 100% यार। मैं तो जाती हूँ वहाँ पे, जो हम्म, हमारा तो गांव है चंपारण, बिल्कुल। ईस्ट चंपारण। हाँ हाँ। तो वहाँ पे चंपारण मटन के ऐसा लग बहुत सारे वो हैं जहाँ पे ऑथेंटिक चंपारण मटन भी मिलता है। अब तो बॉम्बे में मिलता है, बट स्टिल वहाँ के जो ऑथेंटिक है। Yes. तो मुझे ऐसे बोलते हैं, अरे देखो लोग आ गए चंपारण मटन की ब्रांड एम्बेसडर। मैंने बोला हाँ भैया, मेरी पिक सच लगाओ, में। जितनी भी चंपारण मटन है हमारी पिक लगनी चाहिए, और सबसे हमें रॉयल्टी लेनी चाहिए। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। अच्छा, हालांकि आप जो कह रही हैं, मेरा ध्यान अभी भी हमने बारामती में शूट किया था, और वो गांव, वो सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा है। बहुत याद और जब हमारा मॉर्निंग का शूट लगता था तो हम शूट नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी सारी मुर्गियां थी वहां पे, और सब पेड़ पे भाई, रात में याद है। पेड़ पे होती थी मुर्गियां। यस यस यस, और उसको हटाना पड़ता था, कोई फ्लाई हाँ, करती थी एक पेड़ अरे से दूसरे यार, पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़। हाँ, बट बहुत ही सपोर्टिव बहुत गांव प्यारा। था, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मतलब बहुत ही शूट फ्रेंडली गांव लगा। वहाँ के यस। सारे लोग, गांव लोग, जो बच्चे आपने देखे वो एक्चुअली गांव के बच्चे थे। वो लोग आ जाते थे वॉलंटियर करके कि हाँ भाई नहीं नहीं लेट्स डू। और सारे लोग बहुत सपोर्टिव, ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मली अगर आप जाओगे कहीं शूट करेंगे तो भीड़ लग जाती है, भीड़ लग कभी जाती भीड़ है, नहीं कभी लगी, नहीं, कभी कभी भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि शूट के लिए शायद लोग शायद अगर हम लोग गलत ना हो तो उस गांव में बहुत सारे यूट्यूबर भी थे, हाँ और मुझे किसी ने लगा बोला था कि ये मिनी फिल्म सिटी है। मिनी फिल्म सिटी है, वहाँ हाँ पे जी। बहुत सारे लोग, और वहाँ के जो मुझे लगता है कि नेता वगैरह भी थे, वो लोग भी काफी सपोर्टिव थे। बिल्कुल वहाँ पे हम लोग बिल्कुल। हालांकि वो थोड़ा सा एक ऐसा गांव जो काफी डेवलप गांव कह सकते हैं, हाँ क्योंकि वहाँ उन्नत किस्म की खेती की जाती थी। जैसे वहाँ आधुनिक, मैंने बहुत सारे वहाँ पे देखे थे। जैसे अगर खेत में पानी पटाना हो तो फव्वारे से होता था। मॉडर्न गांव है मॉडर्न, हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। वी एंजॉयड अ लॉट। या और चंपारण मटन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है हम दोनों की लाइफ में, आई डोंट नो कि अब हम लोग कब नेक्स्ट ऑस्कर कांस वगैरह के लिए जाएंगे, बट जब तक नहीं जाते हैं, और चंपारण मटन हमारी जिंदगी में बहुत ही, जैसे बिल्कुल पंचायत एक आपके लिए बिल्कुल। फर्स्ट फिल्म स्पेशल रही, चंपारण मटन बहुत स्पेशल हमारे जीवन में हाँ जी, हाँ पार्ट जी, हाँ रहेगी। जी। आई होप कि हम आगे भी साथ में कुछ इसी तरह का काम करें, एब्सोल्युटली, आई वुड है लव ना? टू कि या हम लोग तो बहुत बार डिस्कशन भी किया है कि लेट्स डू चंपारण मटन पार्ट 2, एंड आप लोग सब बताइए कि कौन कौन चाहता है कि चंपारण मटन 2 बने और हम लोग बने, फिर से बिल्कुल। कुछ नए रूप में आपके यस, सामने आए। यस। तो करेक्ट। अब ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, चंपारण मटन हो गई, पंचायत हो गई, और आपने बहुत सारी वेब फिल्म्स भी की हैं, और वेब सीरीज तो खैर है ही बिल्कुल। है। जैसे गुलमोहर मैंने आपकी देखी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत कैसी प्यारी, लगी? बहुत अच्छी है फिल्म है ना? गुलमोहर। मैंने देखी है, चूना देखी है। अरे वाह! बट मेरे गुलमोहर की जहाँ तक मुझे हाँ, हाँ। जानकारी है, उसमें आपके काम बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे और जहाँ तक मैं जानती हूँ, उस फिल्म में शर्मिला टैगोर जी ने आपकी वाह! तारीफ भी की है, मैंने वो हाँ क्लिप भी जी, देखी हाँ है। जी। तो कैसा लगता है कि इतने वेटरन एक्टर के द्वारा आपकी तारीफ हो ऑन सच में स्टेज, यार, कैसा फील होता है? ऐसा लगता है यार, मैं क्या ही बोलूँ? कोई शब्द, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कोई शब्द होता जिसके द्वारा मैं बयाँ कर पाता अपने एहसास को, काश! बट वो लोग लीजेंड है, लेजेंड्स है। लेजेंड है ना? तो मैम ने जिस तरह से मेरे काम को, और स्पेशली उन्होंने एक नोट करके बोला कि नहीं, मुझे परम का काम बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है बहुत कि बड़ी भाई, बात है। जिन्होंने न जाने इतने दशकों से इस राज इंडस्ट्री किया। इंडस्ट्री में काम किया है, हम्म। और मतलब जब भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, इन लोगों की बात होगी, है ना? और वो लोग जब आपके काम को सराहते हैं, हम्म। और कई बार मुझे बहुत अच्छा फील होता है फलक, कि मैं उस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे गुरुदत्त साहब ने काम किया है, जहाँ पे बलराज साहनी साहब ने एक्ट किया है, जहाँ पे राजकुमार साहब थे, देवानंद साहब थे, दिलीप कुमार थे। मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। वाह! जहाँ पे ये बहुत खूबसूरत एहसास आई है नो मेरे कि लिए। पार्ट ऑफ फैमिली, भले ही यस, मोर और लेस आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, बट ये पार्ट ऑफ द सेम ट्री। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं पार्ट ऑफ बॉलीवुड तो अपन ये बिल्कुल, ये जो जर्नी है या। लगभग 110-12 साल की जो जर्नी है, हम्म। ये भारतीय फिल्म इतिहास का, या फिर उससे पहले अगर मैं कुछ हम्म। गलत हो तो प्लीज माफ करना मुझे। तो इस सफर में मैं भी एक छोटा सा पार्ट बन पार्ट गया प्ले हूँ, करने आए हम लोग, है ना? प्ले करके चले जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एहसास है एक अभिनेता के तौर पे। एब्सोल्युटली। या मनोज सर के साथ काम करना कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे शर्मिला मैम थी, मनोज वाजपेयी सर थे,
तलत अजीज साहब थे, I know, अमोल I know. पालेकर साहब थे, Absolutely. है ना? गोलमाल गोलमाल, उनसे वाह गोलमाल से याद यार, करते हैं उफ। उनको। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरे पास ना एक ऐसी कहानी होगी या फिर एक ऐसी फिल्म है जो मैं लोगों को कहूंगा कि हेलो, तुम्हें क्या पता, मैंने तो अमोल पालेकर सर के साथ काम किया है, मैंने शर्मिला मैम के साथ काम किया है, मैं मनोज वाजपेयी सर के साथ काम किया है। तो ये मेरे पास कहने के लिए है और ये बहुत खूबसूरत एहसास एब्सोल्युटली है। सच में यस, आप एक ऐसी जगह है जो फिल्म के जरिए ऐसे आप एक आर्टिस्ट एक सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, बट आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जाते हैं, ना जाने कितने आप अपने जो बचपन के हाँ जी, सुपरस्टार्स है आप उनके साथ काम कर रहे हो, इससे बिल्कुल बेहतर बिल्कुल फीलिंग कुछ बिल्कुल, नहीं हो या सकती है। हाउ राइट, वाज योर वर्किंग विद चूना? हाँ चूना वाज अ वेरी जी, यूनिक कैरेक्टर। हाँ हाँ, आपको गूंगा बनना था हाँ और जी, वो हाँ एक जी, कहते हैं ना बोल के डायलॉग करना, आई हाँ मीन लाइक हाँ, बोल के डायलॉग्स के थ्रू अभिनय करना और बिना बोले करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आपके सारे इमोशंस एंड डायलॉग्स को बिल्कुल अपनी आंखों के जरिए बयां बिल्कुल, करना है, या ऑडियंस तक पहुंचाना है, एंड यू डिड रियली वेल। या बहुत ही खूबसूरत थैंक यू, सीरीज थी ना, राइट? या बहुत ही खूबसूरत सीरीज थी और वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, टू बी वेरी थैंक यू फ्रैंक। सो मच फॉर आप आपकी कुछ स्पेशल यादें चूना से? बिल्कुल, तो एक तो जब ये चूना मेरे पास आया था, मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे कुछ अलग करने का मौका मिल रहा था, हम्म, है ना? और मैंने कहा बस मुझे थोड़ा-सा किक चाहिए होता है कि कुछ तो ऐसा दो मुझे सीरीज़ में, फ़िल्म में, कुछ डिफरेंट तो। हाँ, ताकि मैं सुबह उस मोटिवेशन के साथ सेट पे जाऊँ कि हम्म, ओह! हेलो आज तो मेरे कुछ बहुत अच्छे-अच्छे सीन लगे हुए हैं। तो चुनाव के लिए मेरा ये था कि अ, एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थे मेरे पास, मैं उनसे बहुत हेल्प लेता था। साइन लैंग्वेजेस। यस, 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 यस और बाकी मेरे गाँव में एक सच में गूंगा थे, तो जो मैंने आवाज़ निकाली है ना, चुनाव में जहाँ-जहाँ भी मैंने आवाज़ निकाली है, वो ना कुछ एक शब्द नहीं होता, बस एक आवाज़ होता एक आवाज़ ऐसा होता है कुछ, है ना? तो हर जगह मैंने वही यूज़ किया है, उन्हीं का, सो है नाइस। ना? तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक अभिनेता को ना हमेशा से जागते रहना जाके चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली अगर थी। वो अगर मैं हाँ, अपने बचपन में उनको नहीं देखा होता, हाँ, अब क्या ऑब्जर्व पता नहीं मैंने किया उसको होता। हाँ, बट वो मेरे ज़हन में था हम्म, और पता नहीं कैसे मैंने उसको यूज़ किया। या, ज़रा सोचो अगर मैंने वो ज़िंदगी नहीं देखी होती, वो ज़िंदगी नहीं जी होती, तो मेरा वो कैरेक्टर कितना फेक लगता, नकली सा बिल्कुल लगता ना। बिल्कुल। अब जैसे चंपारण मटन में बोलूंगी मैं, हुँ, और हुँ। सराय में भी इनफैक्ट दोनों में बहुत सिमिलर मेरा मतलब थोड़ा गांव का लुक था, और बिल्कुल। नॉर्मल मुझसे ऐसे कोई मिले तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है कि आई हैव प्लेड दैट कैरेक्टर। या तो मैं या आप हम लोग यही बिल्कुल, बिलीव करते हैं कि बिल्कुल। इट शुड बी वेरी नेचुरल। यस। लोग कहते हैं कि मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, हुँ, मतलब मैं हुँ। शहर में रही हूँ, लेकिन ये था कि हम लोग हमेशा साल में 2 या 3 बार हुँ, हुँ। वेकेशंस पे हम गांव जाते थे। जाते थे। तो वहाँ के जो लोग काम करने आ रहे हैं या फिर वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनका आना जाना, तो वो सारी चीज़ों उनका, क्योंकि गाँव की लड़की जो है सुनीता या बिल्कुल, सराई हुई जो लड़की है, उसके चलने का तरीका, उसकी साड़ी पहनने का तरीका और शहर में पहनने उठने का बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं बिल्कुल। फलक को प्ले करती सुनीता, तो दैट वुड बी वेरी फेक। हाँ, और हाँ। जैसे आपने वो प्ले किया, तो इसीलिए गाँव, इसीलिए एज़ एन हाँ एक्टर जी, आप ऑब्जर्व करते हो, तो कोई भी बिल्कुल। कैरेक्टर को उठा के आप उसमें डाल दो, हाँ जी, बहुत मज़ेदार और कैरेक्टर कितना हो सकता है। खूबसूरत लगता है कि एक ही शरीर में आप कितनी सारे रूप देख रहे हो, हाँ, और ये है ना? एक्टर की लाइफ की बहुत ब्यूटीफुल बात है कि हुँ। आप एक ही जिंदगी में मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर बिल्कुल, सकते हो, बिल्कुल, मल्टीपल। जैसे मेरी मम्मी पापा बचपन में चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर हूँ, है ना? डॉक्टर चाहते थे वो बनूं या यूपीएससी करूं और आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मैंने बोला देखो वो तो डॉक्टर, अभी मैं क्या है कि मैंने डॉक्टर भी प्ले किया अपने लाइफ में। मैंने आईएएस ऑफिसर तो नहीं प्ले किया है, बट आई हैव प्लेड अ यूनिफॉर्म रोल, जिसमें मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी वन ऑफ द फिल्म्स में। मैंने बोला बताइए कहाँ भाई एक जीवन में इतना कुछ प्ले करने को बिल्कुल। मिल रहा है, ये कौन से दूसरे आपको करियर में मिलता है? यू कैन लिव अ लॉट ऑफ अ, लाइव्स अ, इन वन यस, लाइफ, या तो ये अभिनेता होने का एक सबसे खूबसूरत पहलू है। सबसे खूबसूरत, या सबसे खूबसूरत बात। हुँ, हुँ, ऐसे तो आपने छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, हुँ, और हुँ, अभी आप, मुझे लगता है कि जब भी हमारी हाल फिलहाल में जब भी बात हुई है, आप इंडिपेंडेंट फिल्म्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हाँ अपने जी, करियर के लिए भी और उन फिल्म मेकर्स के लिए भी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी भी होता है, हमारे लिए एक्टर के लिए भी, और या हम उनको भी सपोर्ट करें जो इंडिपेंडेंट है। ऑल बिल्कुल, द बेस्ट कि सब अच्छे अच्छे फिल्म्स बने, और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे बड़े छोटे, सब बड़ा छोटा तो खैर कुछ नहीं होता है, बट स्टिल
एक हम कमर्शियल वाइज बात करते हैं तो बिग बजट स्मॉल बजट उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक ना आपकी एक म्यूजिक वीडियो में उसके बारे में बात करना ओह चाहूंगी। वाह! कबूल है। हाँ और जी। हाल फिलहाल में ना ये बहुत, जब आपकी रिलीज हुई थी तो आपने मुझे भेजी थी, मैंने देखी थी, हाँ, हाँ। बहुत ही प्यारी। हाँ जी। मतलब उसकी सिनेमेटोग्राफी बोलूं, उसकी बहुत कोरियोग्राफी एकदम। बोलूं, और उसका एसेंस बोलूं, उसके जो मतलब समाज में जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, बहुत प्यारा लगा। और हाल फिलहाल में इसलिए वायरल हुई क्योंकि एक सीरीज आई है, एक फिल्म या सीरीज है, चिरैया। उसमें उसी का ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ओहो! चिरैया देखिए कि नहीं आपने, मुझे पता नहीं। अभी तक अ, सॉरी मैंने दिव्या दत्ता जी की फिल्म है। मैं ज़रूर देखूँगा। हाँ, वो मतलब बेसिकली मैं आपको उसका ये दिखाती हूँ कि जब उसमें ये होता है कि शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, और लड़का का ये साइकोलॉजी होता है कि भी शादी हो गई तो शादी हो गई, तो तन मन धन पहले दिन से मेरा। और हुँ, मुझे आपके जो कबूल है म्यूजिक वीडियो, उसके ऑपोजिट मैसेज है वाह! बिल्कुल। तो उस मैं जानना चाहूंगी कि मुझे तो बहुत पसंद आई, आपकी क्या यादें जुड़ी हैं, क्या मैसेज है इस बारे में, कबूल है के बारे में? देखो यार मैं तो ये सब चीज़ सोच के नहीं गया था, क्योंकि मैंने ना कभी उस टाइम तक म्यूज़िक वीडियो नहीं किया था। हम्म, और एक अभिनेता को एक लालच होता है कि यार अ, मैं भी कुछ करूँ, पीछे गाना चल रहा हो। हम्म, तो बस उस लालच की वज़ह से मैं गया था कि मेरे नाम भी कुछ गाने हों यार, हाँ, है ना? कर- कि लोग कहें, "अरे! देखो ये लड़का उस गाने में था।" है ना? तो इसलिए मैं गया था। और जब मैं वहाँ गया तो हमारे डायरेक्टर अगम मान और निगम मान 2 भाई हैं, और उन्होंने इतना बढ़िया शूट किया और हम्म, इतना कम्फ़र्ट हम लोगों को दिया था। और अली ब्रदर्स ने जो गाने गाए हैं, ओह! मैं तो लूप में सुनता था। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत प्यारा वो। और उन मतलब मेन क्या था कि इन्होंने जिस तरह से शूट किया था ना, हम्म, 2 दिन हमें लगे थे शूट करने में। मेरे जीवन का बहुत खूबसूरत वो गाने हैं, वही मैं बोलूँगी, देखिए है ना? गाने तो होते ही हैं बट नॉर्मल जहाँ तक मैटर्स आपने होते हैं। इंडिपेंडेंट फ़िल्म की बात करी तो जी। निश्चित रूप से मेरा एक झुकाव रहता है। मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि जो लोग नए हैं, हम्म, यार कभी मैं भी तो नया रहा होऊँगा ना, किसी ने एब्सोल्युटली, तो मुझ पे एब्सोल्युटली। ट्रस्ट किया। जी, जी। तो आज अगर अच्छी कहानी है, इरादा बहुत नेक है, साफ़ है, हम्म, नए हैं तो तू जा उसके साथ, काम कर। हम्म, और मैंने ये हमेशा रखा है कि कुछ नहीं है तो तू मेरे पास आ, मैं हूँ। हम्म। हम इसलिए करेंगे मैंने साथ बोला में कि आई शूट। नो दैट, आई नो यू, हमारी हाँ, हमेशा बातें होती और रहती हैं, आप हमेशा बोलते हो कि बिल्कुल। आई एम जस्ट डूइंग दिस इंडिपेंडेंट फिल्म, और आप और बोलते हो यही ना वजह है सपोर्ट। कि मेरी एक और अभी फ़िल्म आरजे बस्तर, वो कान फ़िल्म फेस्टिवल में गई और अभी वो दिखाई गई ओह वहाँ यस, पे। यस, यस। यस, मैंने देखी आरजे आपकी बस्तर। स्टोरीज वगैरह। और एक और फ़िल्म थी, इंडिपेंडेंट ही फ़िल्म थी, लास्ट राइड अनुराग कश्यप ने प्रेज़ेंट किया उनको। तो वो भी फ़िल्म कान फ़िल्म फेस्टिवल में इस बार 2 फ़िल्में वहाँ दिखाई गई। और इसके अलावा खादान आ रही है, राजू बाजीवाला आ रहा है, कबीर बनाम तुलसी आ रहा है। हम्म, ये सारी फ़िल्में, सीरीज़, ये सब मैंने किया है। लेट्स सी क्या होता है। इंडिफरेंट। और मुझे हाँ लगता है जी। कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग, मतलब जैसे मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि हर प्रोजेक्ट में कुछ नया करने को मिले, और नहीं हुँ। भी रहता तो आप अपने हिसाब से नयापन डालते हो। बिल्कुल, मेरा भी यही लालच है कि कुछ नया जीने को मिले। एब्सोल्युटली। मैं तो जब जाता हूँ सेट पे तो मुझे लगता है ओह! अभी तो कुछ नई ज़िंदगी मिलेगी। बस इस जो मेरे जितने भी दिन हैं, 20 दिन 30 दिन में एक नई जिंदगी जी के इंसान जी इन ले। एंड आउट हो जाता है। यस, तो मैं तो सच पूछो जीने के लिए जाता हूँ। हम्म, रोज़ सुबह उठता हूँ, ओके आज एक ये मेरी माँ है, ये पिताजी, मेरी बहन है, ये गाँव है, ये समाज है, ये शहर है। बस इसको जी लो और बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है बस। मतलब एक अभिनेता को और क्या ही मतलब मुझे तो मज़ा आता है इसमें, वही हमारा किक होता है एब्सोल्युटली। कि वो जो कट और एक्शन के बीच में जो हम पल जी लेते हैं ना, ओह! दुनिया का कोई और सुख दे नहीं ही आ नहीं सकता है। सकता। आई नो, आई नो, आई नो, वो जो इसीलिए इंसान को ये फील होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं कर बिल्कुल, पाएंगे। कल कोई एक फिल्म नहीं है तो जैसे हमारे घर वाले ऐसा बोलते हाँ, हैं कि ठीक है इतना दिन अभिनय कर लिया, या सबको ही बोलते होंगे कि जैसे चलो कुछ और कर लो, कुछ और फ़लक कर जैसे जब एक्शन से पहले धुक, 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 धुक होते रहता लो। है और जैसे ही एक्शन होता है, आप पूरी दुनिया से कट जाते हो। साइलेंस हो जाता है। आप और आप मतलब बेसिकली आप वो जो आपकी रूह है और सामने जो कोई एक्टर है, आप इतना उसमें डूबे रहते हो कि
उसके एक-एक मूव को ध्यान से उसको सुनते हो, देखते हो और जैसे ही कट होता है तो बेसिकली कट मेरे लिए तो मैं ऐसा होता है कि कट यानी मैं सबसे जुड़ गया अब। एक्शन इसका मतलब मैं सबसे कट गया कट गया। और वो जो 1, 2, 3, 4 जो जितने मिनट का वो टेक होता है, आह! एक अलग दुनिया में इंसान पहुंचता है, यही तो यस! एंजॉय करता है ना एक्टर्स का क्या लाइफ होता यही है, यही इसी सुख के लिए हम पागल होते हैं। कहाँ से स्ट्रगल करके अपना यस! घर, अपनी जगह, हाँ अपना जी। सुकून, अपना परिवार सब छोड़ और के ये यहाँ सारे आके एक्टर स्ट्रगल कर सारे एक्टर सब का लोग लालच यही है कि बस ये वो तो कट और एक्शन में जो कुछ हो जाए। नया जीवन जी ले। हाँ, वो मुझे हमेशा लगता है कि ये एक अध्यात्म है। वो जो जिस समय आप कट और एक्शन के बीच में जो होते हो ना, कहीं खो जाते हो। और कई बार जब कट होते रहते, क्या था भाई? कहाँ थे? क्या किया हमने और उसमें कोई तारीफ कर दे क्या किया है, हाँ। ओफो तब तो दिन बन गया। हाँ, मतलब करेक्ट। अच्छी बात है तारीफ हो जाए, अगर ना हो तो ना फिर भी हो तो मुझे ठीक है लगता है बट कि स्टिल आपके आई एम सो सॉरी बट मुझे जी। लगता है कि आपका एक्ट किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेम में हो ना, प्रेम इस अभिनय और अपने कर फिर तो वो जोगी है ब्रो। फिर क्या मान, क्या अपमान, क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको तो। वो तो बस अपनी धुन में बहता चला जाता है। आलोचना करो, तारीफ़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे तो अलग-अलग जीवन जीना है, अलग-अलग कैरेक्टर जीना है। यस यस। है ना? ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं भाई, ये हमारे या ऑडियंस के लिए ग्रेट। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप इन्हें देख रहे हैं आज, जिस कामयाबी पर वो बिल्कुल। पहुंचे हैं, जितने स्ट्रगल्स किए हैं हम सब ने, तो वो इतना इजी नहीं है, ऐसा कुछ रातों रात नहीं मिलता है। या उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की मेहनत आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आज यस। हमने जाना हमारे प्रिय चंदन रॉय से। चलिए अब हम इनको थोड़ा-सा खंगालते हैं और इनके अंदर से थोड़ी-सी सच्चाई बाहर निकालने की कोशिश ओह! करते हैं। लेट्स सी कि ये कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता अरे है। बाप रे! ये फर्स्ट सेगमेंट तो हमारा है रियल चंदन वर्सेस विकास फ्रॉम पंचायत। तो ओहो! कुछ सवाल ओके। हम पूछते हैं उनसे हाँ जी। पंचायत से जुड़े हुए। देखते हैं आपका क्या ख़्याल है उस बारे में। हुँ, हुँ। कि ये बताइए कि कौन ज़्यादा इनोसेंट है, विकास या चंदन? मुझे लगता है यार विकास ही ज़्यादा इनोसेंट है, क्योंकि वो बहुत जो चीज़ें हैं स्क्रिप्ट में, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हुँ। मेरे पास ऐसी लिबर्टी है चंदन के पास कि वो बहक सकता है, विकास के पास नहीं है। ओह! दैट्स सो या नाइस। बाउंड्रीज़ यस। करेक्ट। पंचायत के बाद लोगों का रवैया क्या बदला आपके प्रति? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि क्या कोई मेरे बदलेगा? बारे में बदले ना बदले, क्या सोचे समझे। ओह! कभी मुंबई छोड़ने का ख़्याल आया? कभी भी नहीं। आ गए हैं तो वापस नहीं जाएँगे, बहुत मुश्किल से आए हैं। हाँ। आपके बिकॉज़ हम बिहार से आते हैं, एक आपके एक जो ऐसा बोलूँगी कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल जो एक हीरो की टाइपकास्ट एक इमेज होती है। हुँ, हुँ। यू नो कि आप एक एक अलग एक अपना ऑरा लेकर आते हो। तो कभी कास्टिंग पीपल ने जज किया आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सेंट और योर लुक्स और कभी रिजेक्शंस हुए? वो तो करते ही होंगे। आपने कभी फेस हाँ, नहीं किया? हाँ, मतलब निश्चित रूप से वो लोग आपस में करते होंगे। हाँ। मुझ तक चीज़ें नहीं पहुँची कि तुझे तो इसलिए हटा दिया क्योंकि तू ऐसा दिखता है, तू ऐसा बोलता है, तू ऐसा है। मुँह पे कोई क्यों मतलब नहीं नहीं बोलेगा। बोलेगा, इतनी तो तमीज़ है उनके पास। हाँ, आई डोंट नो बाबा ऐसे भई बहुत लोगों नहीं होती तमीज़। हाँ, अगर कोई बात सो नहीं। रूड। अगर अगर आप मुँह पे ऐसा कुछ बोल भी दोगे तो मेरी जान मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे आप में बिकॉज़ क्योंकि क्या है कि मैं भी कभी-कभी बहुत ऐसे डाउन हो जाती हूँ कि लोगों हाँ, को हालाँकि नहीं होना चाहिए बिकॉज़ हम लोग इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि लोगों का मतलब लोगों का अच्छा बोलना, बुरा बोलना हमारी चीज़ों के लिए मतलब हमारे लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बट स्टिल आप कभी-कभी क्या होता है मतलब ना कोई अच्छा बोल देता है तो आप ये परफ़ॉर्मेंस कर रहे होगे, तो आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ना मैंने ऐसा सोचा है हाँ। कि यार अपनी खुशी की चाबी मैं दूसरे के हाथों में तो नहीं देने वाला। दैट्स सो नाइस। कोई जस्ट लर्निंग फ्रॉम यू। यस कोई मुझे मैं कब हँसूँगा, कब रोऊँगा, आप नहीं डिसाइड करोगे। हुँ। ये फ्रीडम मुझे होनी चाहिए। मैं जो करना चाहूँगा, मैं कभी भी कुछ भी करूँ, आप नहीं डिसाइड करोगे। दैट्स सो और हम नाइस। लोग गलती से दे देते हैं दूसरे को कि हाँ।
ओह उसने ऐसा बोल दिया, हाय मेरा दिन खराब हो गया। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं देता। हाँ कई बार होता है, बट अगर आपको ये सब चीज पता हो ना Feel be conscious. तो आप तुरंत निकल जाते हो। इसीलिए ना यथार्थ के बहुत आसपास रहना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। Absolutely. अगर आप यथार्थ से बहुत दूर हैं तो बहुत पेनफुल है ये लाइफ। नहीं है नहीं ना? ये बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी कि ये चीज़ इतनी खुशियों की, हालांकि मैं जानती हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ, बट कभी भी मेरे लो टाइम्स आता है तो होती है कि बहुत चीज़ों डिपेंडेंट इमोशनली हो जाता है, बट आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो एक्चुअल लाइफ में कर पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट Yes. सवाल कि चंदन का फेवरेट कैरेक्टर वर्सेस विकास का फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम पंचायत। चंदन का और विकास का फेवरेट कैरेक्टर। हाँ, तो आपको एज अ चंदन आपको सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या है पंचायत में, वर्सेस विकास का फेवरेट कैरेक्टर क्या है? विकास के जो भाई 3-4 जो लोग हैं उसमें यस से यस होंगे। यस। चंदन का फेवरेट कैरेक्टर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहूँ तो मेरे लिए विधायक जी हैं, क्योंकि यार विधायक मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं यार। ऐसा मतलब वो जो कुछ कर जाता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो मुझे बहुत सही लगते हैं विधायक Actually. जी। और विकास का फेवरेट कैरेक्टर खुशबू है। या खुशबू क्या इर्द गिर्द जिंदगी घूमती है। हाँ मतलब हाँ सही बात है भैया, हाँ जी बीवी हाँ जी अब बीवी के आगे क्या ही बात कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रहलाद चा की बात थोड़ी कर सकते हैं बीवी के आगे। पर आपकी आपकी और कैसी है प्रहलाद चा, मतलब लाइक हमारे फैसल जी की बहुत बहुत क्या, वो सचिव जी? वो यारबाज है, मतलब जो हमारे फैजल सर हैं पहला अच्छा हाँ। यारबाज आदमी है। उनको हमेशा 2-3 दोस्त यार चाहिए, महफिल चाहिए, और दिल खोल के पार्टी करने वाले, हंसने वाले, जिंदा रहने वाले जिंदा इंसान। दिल इंसान है। यस। बहुत आप, क्योंकि आप लोग की एड्स भी बहुत आती हैं, आप लोग दोनों की वो यस ट्रक यस वाली यस भी यस एक ऐड आई थी, हाँ तो आप बहुत लोगों की सारा बहुत जोड़ी सारा बहुत पसंद की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बैंटर बहुत पसंद है आप लोगों का। हाँ। तो पंचायत के कुछ सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं ये अपने लीगल बाउंड्री से बनते रहे, बट स्टिल लेट्स ट्राई। भाई कैरेक्टर ऑन सेट सबसे ज्यादा ब्रेक कौन करता है? मतलब अपने कैरेक्टर ब्रेक से लेता है। बाहर निकल जाता है, फट से कैरेक्टर से ब्रेक, मतलब अभी हम सचिव जी प्ले कर रहे हैं, हम फट से अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आएंगे, एंड यू आर प्लेइंग विकास, फट से अपने कैरेक्टर ब्रेक करके चंदन में आ जाते हो। मतलब ये तो पॉजिटिव वे में आप पूछ रहे हो ना कि हाँ मतलब या तुरंत भाई हम पॉजिटिव एकदम से सवाल वो पूछ रहे हैं। जैसे मतलब अभी हम बात कर रहे हैं और ब्रेकिंग तुरंत हम ब्रेकअप कैरेक्टर में आ गए। या वो तो मुझे सारे एक्टर लगते हैं कि जैसे अगर हम एक्टर से पहले आराम से बातचीत कर रहे होते हैं, हाँ 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 यही सर शॉट रेडी है, फिर हम तुरंत विकास बन जाते मुझे हैं। लगता है आजकल सारे एक्टर्स वैसे ही हो गए, अब मेथड हाँ एक्टर जी। वाले जो वो हैं, हम लोग सिर्फ ओ सुनते आए हैं, आई डोंट हाँ नो। कि वो एक कहीं कोई कोना पकड़े हुए कि है। डेढ़ दो महीना 6 महीना हाँ लग रहा है, थेरेपी लग रही है नहीं उस नहीं कैरेक्टर से नहीं बाहर निकालने के ऐसा लिए। नहीं है। हाँ मुझे मतलब लाइक ठीक है, यू फील द कैरेक्टर बट यू डोंट हाँ go जी into हाँ 6 जी हाँ जी हाँ months for जी this character. या। Most irritating co-star. बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं इसका बहुत सही जवाब देना चाहता हूँ और ईमानदार जवाब, क्योंकि जब हम सेट पे होते हैं ना फलक, चाहे जो भी एक्टर होता है वो बहुत ही रिसीविंग नेचर के साथ जाता है सेट पे। तो आप कुछ भी एटीट्यूड लेकर के आओगे, अगर आप मेरे को एक्टर हो तो मैं ना बाहें फैलाकर आपके इंतजार में खड़ा रहता हूँ। अगर मैं ये एटीट्यूड नहीं रखूंगा ना तो मेरी आपके साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं बन केमिस्ट्री नहीं पाएगी, दिखेगी, यस, है गिव ना? एंड टेक नहीं हो पाएगा। यस। तो अ, जाती जिंदगी में कौन कैसा है, क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। बस मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमारा ये सीन है, जो हम सेट पे हैं, हम कितना ईमानदार हैं अपने कैरेक्टर को लेकर के, और जब हम उसमें रहते हैं, तो आपको नहीं पता चलता इरिटेटिंग क्या है, नहीं है। आप जब उसकी जाती ज़िंदगी में जाओगे, तो जब कुछ पता चलेगा। वक़्त बट एज एन गुज़ारोगे एक्टर आपको कोई ऐसा आप जो पसंद नहीं? नहीं, मतलब ऐसा तो ठीक है, नहीं समझ है। गए कि ये हाँ जवाब जी। नहीं देंगे, ये ऐसा अरे कुछ नहीं हाथ सच्ची हटाना पड़ेगा हमें, छोड़िए हटाइए। ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल, फुलेरा या महनार? यार महनार, चूँकि फुलेरा एक्चुअली इतना खूबसूरत है जितना दिखाया है। बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन महनार में एक छोटा चंदन आज भी मेरे ज़हन में है, ज़िंदा है,
बसता है जो हाफ पैंट पहन के ब्लू कलर का, और स्कूल ड्रेस हमारा होता था हाफ पैंट ब्लू और वाइट शर्ट। तो हम स्कूल से आने के बाद भी वही पहन के घूम रहे होते थे। खेल रहे हाँ होते हैं। है ना, तो मुझे वही लड़का इधर उधर नहीं सच में मतलब यू आर, मैंने कभी जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब आप एक छोटे शहर छोटे गांव से निकलकर अपना सपना लेकर मुंबई जैसे शहर में आते हो और उस सपना को सिर्फ सिर्फ सपना देखते ही नहीं हो, सपना को जीते बिल्कुल हो, सपना को पूरा करते हो और एक कामयाब पोजीशन पे पहुंचते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हो या मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही बिल्कुल हूँ। हमने इतनी मेहनत की, हमने कोशिश की, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन इस स्टोरी से ना जाने कितने लोग इंस्पायर हो रहे होंगे गांव हाँ में जी बैठ हाँ के, जी हाँ जी और वो लोग भी सपना देखने का सोचेंगे कि नहीं वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल लोग निकलेंगे सपना बिल्कुल देखेंगे। तो वही मैंने बोला था कि आपकी ये कामयाबी बहुत लोगों की उड़ान हाँ जी उड़ान की वजह बन सकती है या बिल्कुल बन चुकी होगी। बहुत सारे विकास ऑन द वे होंगे मुंबई के यस। लिए। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि सफर आपका है ना, ये सफर आपको ही तय करना होगा। तो कभी भी जीवन के किसी पॉइंट पे आप अपने फैमिली को मत कोसना, अपनी किस्मत को मत कोसना, ऊपर वाले को मत कोसना, एब्सोल्युटली, है ना। ये आपका डिसीजन था, आपने चुना। हाँ, और ये आपका सफर है ना, आप पूरा करोगे। अब क्यों उम्मीद लगा के बैठो कि मेरे फैमिली वाले ये कर देंगे, हाँ ऊपर वाले भी कुछ कर दो। ब्रो तू जवान है। ऊपर वाले से तो खैर इंसान थोड़ा सा कर ही सकता है। नहीं हाँ, बट मेरा सवाल अलग है। मैं जब कहीं जाता हूँ और कुछ एक तो कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि सुनो मेरे साथ रहना हमेशा, और जब तुम साथ रहोगे तो अपन कर लेंगे। हम्म, जो चीज मुझे लग रही कि ये कमी है, मुझे चीज चाहिए, उफ, मैं मेहनत करके ले लूंगा। हाँ, मैं बिहारी हूँ और हम बिहारी मजदूर हैं, हमें मजदूरी बहुत पसंद है, एब्सोल्युटली, और हम वेरी मेहनत हार्ड करके, वर्किंग। यस, और हम मेहनत करके कमाने में यकीन रखते हैं, ना कि भीख मांग करके ओ हेलो प्लीज मुझे दे दो। नहीं, हम उस धरती से हैं जहां पर लोग 25 साल तक पहाड़ तोड़ के रास्ता बना देते हैं। बिल्कुल, तो हम मांगने में नहीं, हम मेहनत मेहनत, करने में यकीन करते हैं। बिल्कुल। सो नाइस, सो नाइस। आई थिंक वी शुड ऑल हियर एंड या लर्न फ्रॉम हिम कि सही बात है कि ऐसा नहीं लगे रातों रात बैठे हमें कामयाबी मिल गई। बिल्कुल बहुत स्ट्रगल पे बिलीव करिए, अपने हार्ड वर्क एंड टैलेंट पे बिलीव करिए, वक्त होगा सबको मिलता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पंचायत अगर एक बिग बॉस होता और उसके बिग बॉस होता, नॉमिनेशन के लिए आपको चुना जाता तो आप कौन से अपने फेवरेट कैरेक्टर को सेव करते और कौन से ऐसे कैरेक्टर को एलिमिनेट करते? देख पंचायत ऐसा वर्ल्ड है, आप क्यों ही किसी को घर से बाहर निकालोगे। निकालना पड़ेगा, इतना डिप्लोमेसी नहीं चलती है हमारी। इतना तो पड़ेगा भाई, नहीं मैं इतना नहीं डिप्लोमेटिक नहीं आंसर्स। बट नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन लेकिन एक बात बताओ, एक गांव है, गांव की खूबसूरती तभी है जब उसमें बनराकस है, जब उसमें विधायक है। लेकिन आपके ऑपोजिट है ना, तो यू इफ यू वांट यू कैन जस्ट एलिमिनेट हिम बिकॉज़ नहीं बट क्यों, मुझे लगता है कि मेरा अगर ये सवाल है। एक एक मुझे लगता है कि अच्छाई इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके साथ साथ बुराई भी चलती है ना, तभी तो मजा है ना। तो जैसे एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं उसमें, कोई थोड़े मुरझाए हुए हैं, कोई खिले हुए हैं, बट रहने दो ना, क्यों किसी को निकालना। बात तो सही है, बट इट्स जस्ट अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला क्वेश्चन। यू आर नॉट गोइंग टू बिग बॉस और फुलारा इज नॉट बिग बॉस। यस मैं समझ गई कि इस तरह के सवाल इनसे नहीं करने, बिकॉज इन्हें पंचायत सीजन 6, 8, 7, 10, 12 भी शूट करना है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेट्स skip it guys। आई डोंट नो। वैनिटी में सबसे ज्यादा समय कौन लगाता है? क्या आप लगाते हैं? नहीं मैं तो तैयार ही रहता हूँ, मुझे लगता है बस तुम मुझे बुला लो भाई, मैं तो Just एकदम dying to तैयार है। यस act। हाँ जी, बस मुझे जैसे बोले सर रेडी है तो फिर चलो, मैं इस मूड में रहता हूँ। चलिए, दैट इज सो नाइस। मैं बस एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज हम जिस एरा में रहते हैं कि यू नो इंस्टाग्राम एरा है, सारी चीजें हैं, बिकॉज मेरे को भी ये बोला जाता है कि पीआर गेम स्ट्रॉन्ग करो, और आपको भी बोला जाता होगा कि आप जितना दिखोगे उतना बिल्कुल बिकोगे। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे लोग कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वायरल हो जाएं, मीम्स मटेरियल बन जाए, हम जितना बिकेंगे, चाहे कुछ लैंग्वेज बोल दे, चाहे कुछ ऐसा कपड़ा पहन ले, चाहे कुछ ऐसा कर दे। मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? बिकॉज यू, आई नो दैट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, आप ऐसे नहीं हो, बट आप क्या फील करते हो? मतलब आई फील वेरी डिस्गस्ट कि आपकी कास्टिंग, आपके टैलेंट की परख
अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेसिस पे की जाएगी, आप कितने वायरल हो उस बेसिस पे की जाएगी, और क्या इस बेसिस की वजह से कभी आपको रिजेक्शन मिला है किसी प्रोजेक्ट में? यार ये तो मुझे एकदम अंधी दौड़ लग रही है, और बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों को पता भी है बट वो भी दौड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी मजबूरी है। हम्म तो मुझे बट अब ठीक है, उनकी मजबूरी है, यहाँ पे मैं किसी को सही और गलत नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि यार ये हिंदुस्तान विकासशील देश है ब्रो, सबको क्रिएटर ही बनना है। सबको, मतलब ये और सोचो कि इस जनरेशन में कोई डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन पा रहा है भाई, मैं कितने कह रहा हूँ कम कि लोग तू हैं। उद्यमी बनना, हम्म, क्यों नहीं अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे के बारे में सोच रहा है। हम्म। हर किसी को बस इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, और ये छोटी शॉर्ट फेम, मुझे मुझे गुड मनी, ऐसा फील होता हाँ, है। मेरे सर्कल में किसी ने कहा कि यार नाम चाहिए यार। मैंने कहा किस तरह का, मतलब मुझे वायरल होना है। मैंने किस कैसे वायरल? तो मैंने कहा यार निगेटिव हो पॉजिटिव हो आई डोंट केयर, बस मेरे को होना है। ऐसी मानसिकता तो मुझे थोड़ी मेंटालिटी, सी वही मैं बोल रही हैरानी हूँ कि कहाँ होती है। मेंटालिटी आ गई। लोग एक ये होता है कि भैया कुछ भी जाए, जान जाए पर इज्जत ना जाए, ये नहीं हाँ, जाए। एक एक हम लोग उस समाज से आते हैं कि हम जो भी करें बिल्कुल। बहुत सोच समझ के अपना प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सारी चीजें हाँ अपना जी, अपनी अपनी इमेज की बहुत ध्यान रखते हैं कि किस चीज से हो बट जाए। एंड लोग आजकल के जमाने में हाँ, बट अच्छा इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपको जो भी आप अतरंगी कर रहे हो हम्म, किसी और की नज़र में, तो अगर उससे आपका घर चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, करो फिर, करो। सही चूँकि बात है। कभी आपने घर लूज चला किया है ऐसा प्रोजेक्ट? इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके, वो कम है, रीच कम है कंपेयर टू अदर मिलियंस, एंड वो बाकी लोगों के हिसाब से आपने प्रोजेक्ट लूज किया हो कभी, या फिर आपको ऐसा कभी एनकाउंटर हुआ हो? ऐसा कुछ याद तो नहीं है मुझे, बट किसी के इंस्टाग्राम को देख करके या किसी के रील्स को देख करके मैं जज नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये अपनी दुनिया नहीं है। क्योंकि वही है, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये आपकी जो हेक्टिक दुनिया है उसको रिलैक्स करने के लिए आपको बट ये बहुत फेक दुनिया है। बहुत फेक दुनिया है। आप ना इसके आधार पे इसको बेस बना के किसी को जज करना, ये आपकी बेवकूफी है। लोग इसलिए करते क्योंकि हैं। क्योंकि ये उनका काम है। वो इंसान, अगर आप जो आपको लग रहा है ना कुछ अतरंगी, आप जब उससे कभी पर्सनली बैठोगे तो पता चलेगा ओ ये अलग है तो भी। भाई बहुत अलग है। उससे रोजी रोटी चल रही है, हाँ, ठीक है करो, करो। है ना? बट जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप उनके चक्कर में मत पड़ो। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक कैरेक्टर है ना? तो कि नहीं वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं भाई। दुनिया में जहां भी हो आप बहुत खूबसूरत जगह पे हो। कई बार होता है ना फिल्म देख करके अरे वो तो ऐसा है, नहीं। सबसे खूबसूरत आपका गांव है, सबसे खूबसूरत आपकी माँ है, सबसे खूबसूरत आपकी बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड। वो जो आपकी दुनिया है ना, वो सबसे खूबसूरत है। फिल्म देखकर, क्रिएटर को देखकर, इन्फ्लुएंसर को देखकर आप मत अपने आप को हिलने दो, इधर उधर मत दिमाग को दौड़ाओ। करेक्ट? क्योंकि वो फेक दुनिया है। फेक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कैरेक्टर है। हम एक ओढ़े रहते हैं, है ना, आपको एंटरटेन करने के लिए। उससे खुद के फैमिली, समाज, अपने आसपास को जज नहीं करना। एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक फटाफट एक रैपिड फायर दो यस, चार सवाल का हाँ कर जी। लेते अरे हैं। आपका 2-4 सवाल फेवरेट खत्म ही नहीं हो भाई यार, रहे। इनके जो सवाल के जो मेरे जवाब है, ये तो ऐसा बोलते रहे कि ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूं भाई, बीच में काट के भाई हमें नेक्स्ट सेगमेंट में स्किप करना पड़ता है। यार सो तो आपकी फेवरेट एक्टर? ओके, तो मेल फीमेल एनीथिंग। मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं। नाइस। बहुत कमाल की एक्टर हैं। और मेल में इन दिनों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट मुझे इरफान खान साहब बहुत अच्छे ओह लगते थे। गॉड। ओम पुरी साहब बहुत अच्छे लगते थे। बलराज साहनी साहब, मतलब अगर मैं कहीं पहली बार रियलिस्टिक एक्टिंग देखी है तो मैं बलराज साहनी से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड है। इंस्पायर कह सकते हैं। बट मुझे पहली बार जो एक नॉक किया था ना, वो बलराज साहनी साहब थे कि ऐसी भी अभिनय हो सकता है उस दौर में, उस दौर में। जहाँ पे सभी एक्टर का एक अपना स्टाइल होता था। हम्म, और वहां पे बलराज साहनी साहब बहुत ही सहज थे। हम्म,
वेरी नेचुरल यस, एक्टिंग, दैट हाँ वो जी, बहुत हाँ जी, इम्पोर्टेंट हाँ है। जी। वेरी नाइस। कोई ऐसा एक्टर जो आपकी नज़र में जो बहुत टैलेंटेड है बट उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है टिल डेट, अभी उनकी कला को अभी इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली है? कोई एक नहीं है, इसकी संख्या लाखों में है। कुछ ही को अप्रिसिएशन मिला है, ज़्यादातर लोगों को नहीं हाँ जी, मिला है। और वो आपको वर्सोवा से लेकर के वर्सोवा विलेज से लेकर के और हिंदुस्तान के सभी छोटे गाँव, कस्बों में वो एक्टर भरे पड़े हैं, जिनको पहचान की ज़रूरत है। और आई एम सो सॉरी, मतलब आपको काम की ज़रूरत है, पहचान के चक्कर में मतलब ऐसा मत सोचना। मुझे लगता है कि आप सबको काम की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, प्लेटफ़ॉर्म की प्लेटफॉर्म ज़रूरत मिलेगा है। तो आप सब टैलेंटेड हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये संख्या लाखों में है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको ऑफर हुआ पहले और आपने लूज कर दिया हो एंड देन और उस कैरो वो आपका बहुत फेवरेट कैरेक्टर हो गया, यू वांटेड टू डू दैट कैरेक्टर? ऐसा तो नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि मैंने कई ऐसे कैरेक्टर जिससे जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती है अगर कोई मुझे ये कहे कि हीरो का दोस्त। तो मैं शुरू से ही था कि मुझे हीरो का दोस्त तो नहीं बनना, चाहे हीरो कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे हीरो का दोस्त, ये क्या होता है? भाई वो कुछ होता ही नहीं है, हीरो का दोस्त तो कुछ होता ही नहीं है। वो सिर्फ़ जहाँ-जहाँ हीरो जाता है उसके पीछे-पीछे जाता है। बट ये मुझे मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही बेकार लगता है। मुझे जल आपको ये इस नाम से नफरत है। ओटीटी पसंद है या फिल्म्स? ज़्यादा एन्जॉय किसमें किया? मुझे कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, चाहे आपने वो थे ओटीटी हो हाँ, या थिएटर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कंटेंट अच्छा चाहिए मुझे। एब्सोल्युटली। फेम या पीस, सुकून? देखिए यार, फ़ेम तो आएगा, जाएगा, रह जाएगा आपका सुकून, आपको जवानी में थोड़ा शांति। फेम ले लेते हैं, फिर बुढ़ापे में सुकून लेंगे ऐसा? ये तो बाय प्रोडक्ट है ना? हाँ, जितनी फ़ेम तो मेहनत करेंगे हाँ जी, हाँ उतनी जी। बट फ़ेम के लिए मैं कभी नहीं मतलब यार देख, फ़ेम ना मिले चलेगा, काम मिलते रहना चाहिए। मुझे फ़ेम से प्यार नहीं, मुझे अभिनय से प्यार है, मुझे एक्टिंग से प्यार है। मैं मुंबई में सिर्फ़ मतलब फ़ेम के लिए थोड़ी आया हूँ, वी आर मुझे तो हियर टू काम बिकम चाहिए। एक्टर्स नॉट एज़ अ या सेलेब्स। हाँ, वो बन और जाए तो अलग बात है, हुँ, नथिंग लाइक बिल्कुल, दैट। बिल्कुल। बिहारी फूड कितना मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। सबसे फेवरेट फूड क्या है बिहारी? सत्तू, दिन भर सत्तू? दिन भर थोड़ी दिन भर खाएँगे। सत्तू पी सकते हैं आप गर्मी नहीं में मैं बॉम्बे के। मैं जैसे मेरा अगर मैं घर पे हूँ और मेरा ना गो टू फूड है वो, सत्तू बनाने की आपकी स्पेशल रेसिपी? सत्तू लिया, उसमें बहुत बारीक-बारीक मैं प्याज़ डालता हूँ और जीरा रोस्ट करके थोड़ा-सा उसमें अच्छे से उसका चूरन बना करके डालता हूँ। हरी मिर्च डालता हूँ और उसमें मैं काला नमक डालता हूँ। हुँ। और अगर थोड़ा-सा मन आ जाए, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मैं तो आइस वाला बहुत लेकिन पसंद है। कभी-कभी मैं 2-3 आइस डाल देता हूँ मुझे उसमें, आइस है ना? वाला बहुत पसंद है। और इतना कमाल लगता है ना मुझे, हुँ। मैं रात में भी पी सकता हूँ, सुबह भी पी सकता हूँ, दोपहर में भी पी सकता हूँ। एक्चुअली सत्तू और गर्मी इससे लगे तो इंसान को लगता है सत्तू नींबू कैसे भूल सकते हैं आप? अरे! आई एम सो सॉरी मैं अपनी सत्तू के रेसिपी प्रेम में इतना बह गया कि मैं नींबू भूल गया। नींबू के बगैर तो आप सत्तू पी ही नहीं पी सकते, नहीं सकते। ये अपराध है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सत्तू के पराठे वगैरह बनाते हैं? हाँ, बनाता हूँ बट मेहनत ज़्यादा है उसमें। घर पे जाओ तो फिर खा लो। हाँ। मुझे लगता है कि बिहारी का सबसे फेवरेट जो खाना होता है, दाल, चावल, आलू की भुजिया। कितना मिस करते हैं बॉम्बे में आप? वो स्पेशल आलू की भुजिया आप बॉम्बे में खा लो, वो टेस्ट नहीं मिलता है जो वहाँ जाकर आप खाते हो, जो हाँ, लेकिन कुरकुरिया आलू की भुजिया हाँ जी, बोलते हैं। लेकिन अगर अगर वो इंसान यहाँ हो, कोई सब बनाने वाला, हाँ, तो जैसे मुझे मेरे हाथ का तो अभी आदत हो गई ना, तो मुझे उतना अच्छा। मज़ा नहीं आता, लेकिन कोई और बना के खिलाता लगता है, ओह वाओ! ये टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो एक काम करिए आप मुझे बना के खिलाइए, मैं आपको बना के खिलाती हूँ। डन, डन। यस। अगर विकास का एक इंस्टाग्राम बायो होता, हाँ, क्या होता? क्या ही होता है यार। सचिव जी का दोस्त? नहीं, विकास का ये होता कि 1 बज गए, चलते हैं लंच करने। अरे 9 बज गए हैं, वो दोपहर हो गया है, सो रहे हैं। हाँ, वो भी हो सकता था, लेकिन जो अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि सर 1 बज गया है, चलते हैं लंच का टाइम हो गया। तो ओह! ये ऑफ़िस वालों को बहुत पसंद है। ऑफिस वालों को बहुत पसंद है और यस। कितनी मीम्स बनती हैं हाँ ऑफिस जी। रिलेटेबल, आई नो। जैसे आपकी लास्ट में पंचायत
जो हमारी सीजन आ रही है उसमें लोगों को क्या नया देखने को मिलेगा वो आप बताइए ये जो बहुत मुश्किल है ये चीज़ कहना, बट मुझे लगता है कि वही 4 का ही एक्सटेंशन है, 1, 2, 3 का ही एक्सटेंशन है वो। और नो डाउट इस बार ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इज इट हाँ, और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इस बार विकास में कुछ 5 बदलाव में। आया है देखिए कैरेक्टर में तो नहीं बदलेगा, कहानी आगे बढ़ती रहेगी। हम्म, विकास तो विकास ही हैं, विकास बाकी सारे कैरेक्टर तो वही रहेंगे, बट कहानियाँ आगे बढ़ती रहेंगी। तो मतलब अभी हमारे सारे ऑडियंस को ये बता दूं कि अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि पंचायत सीजन 5 बहुत जल्दी आने वाला है एंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड शो डेफिनेटली हाँ, सो हम सबका फेवरेट है एंड हमारे फेवरेट विकास जी जी, फ्रॉम थैंक यू। पंचायत हमारे लिए वक्त निकाला थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो क्योंकि हम बिहार से हैं तो ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ आखिरी हुँ। आखिरी बोल के मुझे लगता है कि बहुत सारा सवाल कर दिया बट बस ये क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि बिहार से लोग पॉलिटिकली बहुत इंक्लाइंड होते हैं हाँ जी। आपकी कैसे थॉट प्रोसेस है आप कितने पॉलिटिकली इंक्लाइंड है आप कितना पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं जानकारी रखता हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत तब भी चूँकि मैं एक अभिनेता हूँ, तो ये मैं बहुत पर्सनल ही रखता हाँ हूँ एक्चुअली बहुत और सोच समझ के आपको बोलना पड़ता है बिल्कुल, तो मैं गलती से भी गलती नहीं करता कि किसी मतलब अपना पॉलिटिकली जो कई बार ओपिनियंस ओपिनियन हैं रखूँ, तो मैं इससे बचता हूँ। हाँ सही भी है बिकॉज क्योंकि हम लोग या एक थोड़ा सा इन आपकी हमारी वॉइसेस थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं लोगों यस के पकड़ में आ जाती है तो वी हैव और टू बी वेरी केयरफुल बिल्कुल। ओपिनियन रखना अच्छी बात है बट ऐसी बातें ना बोलें जिसकी वजह से आजकल तो हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारी ऐसी हाँ डिस्कशंस जी, चालू हो जाती है हाँ जी। और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है यार ये तो नया-नया भी आया है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता मुझे। मतलब मुझे लगता है कि जानना चाहिए मुझे अभी जा लगा कि कर जब के मैं पहली बार सुनी तो मुझे लगा इज द समथिंग मीन या मुझे लगा ऐसे ही कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे आ बिल्कुल, गया है बिल्कुल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 डेज के बाद ओ माय गॉड दिस इज अ रेवोल्यूशन यस, तो मुझे इसके बारे में जानकारी थोड़ी-सी इकट्ठा करना है अभी। बट आई विल जस्ट टेल यू कि हाँ, जस्ट एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ऑफ इंडिया ने या ज्वाइन किया इनको बहुत बिल्कुल। लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं विद गुड माइंडसेट बट इन अ स्पैन ऑफ छोटा मतलब 2-3 दिन के अंदर इतनी बड़ी हाइप हो गई और ये क्या रेवोल्यूशन बन सके हुँ, और ये हुँ, प्रॉपर हुँ। ऑफिशियल पार्टी बन जाए और तख्ता पलट कर दे यू नेवर नो हुँ, 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 क्योंकि हुँ। हमारे देश के जनता में बहुत ज्यादा ताकत है सो ठीक है चंदन थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की हम लोगों ने पंचायत की बात की हमने चंपारण मटन की बात की हम अपनी दोस्ती के बारे में बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच बोलूँ तो ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये मुझे रीयूनियन जैसा लगा बिल्कुल, और ये बहुत बिल्कुल। लॉन्ग मतलब काफी दिन से या हम लोग सोच रहे थे आ रहे हैं मिल रहे हैं बट चलिए इसी फाइनली बहाने हमारी मुलाकात हो गई इट्स मोर लाइक अ रीयूनियन फॉर या मी सच में कैसा लगा सेम हियर आपको मुझे बहुत अच्छा लगा फलक और जब सामने एंकर नहीं आपका दोस्त हो और आपका को-एक्टर हो, तो कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं और आप बहुत ही सेफ और कंफर्ट फ़ील करते हो। बहुत रिलैक्स होकर के बात करते हो। चूँकि उनको सब कुछ पता होता है तो आपको कुछ छुपाने या बताने मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जो आपको पता नहीं है। तो सच पूछो तो ये बहुत ही ईमानदार पॉडकास्ट था पॉडकास्ट ये था मेरे लिए। थैंक यू अ, सो मच फॉर बहुत कमिंग अच्छा लगा मुझे भी और जिस तरह से आपने बात किया, पूरे इस बातचीत को बहुत खूबसूरत रूप दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए फलक। तो ये था हमारा प्यारा सा एपिसोड विथ चंदन रॉय आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा ये हमारा फन कॉन्वर्सेशन वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी रिलेटेबल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पिछड़े हुए दोस्त से बात कर रही हूँ और हम लोगों ने सिर्फ सिर्फ अभिनय की बात नहीं की अभिनय में क्या स्ट्रगल्स होते हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ती है उनकी सारी लाइफ उनके स्ट्रगल्स उनकी फिल्मोग्राफी उनके आने वाले प्रोजेक्ट सबके बारे में डिटेल में बात की तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और आपको हमारे गेस्ट चंदन रॉय कैसे लगे थैंक यू सो मच दिस इज़ फलक खान आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम कवर स्टोरी विद फलक खान और आप लोग इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम अपने ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स आपके साथ लेकर आते रहें और आपके साथ साझा करते रहें थैंक यू